राधे राधे सभी को। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी पॉलिटी वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लगभग इसमें 200 के आसपास या से ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया गया था किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1946। डेट क्या था? 13 दिसंबर 1946। पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अटेंड किए थे 211 मेंबर। आपको सोर्सेस से पता चलता है 207 थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो वो किसके अंडर में हुआ था? ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर में हुआ था। इसमें 3 मेंबर थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है आपका 1939 में हुआ। इसमें कांग्रेस ने रिजाइन किया। 1940 में अगस्त ऑफर जो कि फेल हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर 1942 में आपका क्रॉप मिशन, वो भी फेल। 1942, ठीक है। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेगो क्लिम्सफॉर्म रिफॉर्म बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन 3 हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यही पूछा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने विच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द, जिसको मतलब टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। ठीक है, और ये बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। और आगे, फ्रॉम बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी एंड आफ्टरवर्ड फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु among the following was not the member of draft committee of Indian constitution। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के इसमें से कौन से मेंबर नहीं थे? तो ए बी ठक्कर, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। बाकी आपका सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर एन गोपाल स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, ये सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। बाकी ए बी ठक्कर नहीं थे। अदर मेंबर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो बी एल मित्तर, ठीक है, जो कि जिनको रिप्लेस कर दिया गया बाई एन माधव राव के द्वारा। फिर डी पी खैतन, फिर ये भी आगे चल के रिप्लेस्ड हो गए टी टी कृष्णमचारी के द्वारा। ठीक है, अगला हमारे पास है द प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस वेयर कंपाइल्ड इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम। इसमें कितना वॉल्यूम था? ठीक है, जो संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेखों को कितने खंडों में संकलित किया गया था? तो ये आपका 12 वॉल्यूम है। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गिव द 3 रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें तीसरा रीडिंग कब हो गया था? ठीक है, तीसरा रीडिंग आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पहला रीडिंग आपका 4 नवंबर से नवंबर 9 तक आपका 1948 में। दूसरा रीडिंग आपका नवंबर 15 से 1948 से अक्टूबर 17 1949 तक। और तीसरा पूछा था तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, और क्योंकि इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हम लोग किए थे। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन 1947 बाय हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, ठीक है, रीजन और जेंडर। ठीक है, ये आपका 299 था। टोटल मेंबर बात करें इसमें 389 फ्रॉम मुस्लिम, सिख और जेंडर। 296 आपका ब्रिटिश इंडिया से, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाना था। और 93 आपका प्रिंसली स्टेट से, जिनको नॉमिनेट किया जाना था। 292 की बात करें, ये आपका गवर्नर गवर्नर प्रोविंस, और आपका 4 आपका था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और आफ्टर पार्टीशन के विभाजन के बाद 299 सीट और एक सीट जो में 1 मिलियन पॉपुलेशन को वो मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, 1 सीट आपका 1 मिलियन पॉपुलेशन को। अगला है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्पररी प्रेसिडेंट की बात करें सचिंदानंद सिन्हा। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ असेंबली की बात करें बी एन राव। अगला हमारे पास, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, उनका मतलब कि फ्रेम होने से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला, हु इज पॉपुलर फॉर डिजाइनिंग द इंडियन फ्लैग। ठीक है, इंडियन फ्लैग को डिजाइन करने के लिए कौन, किसने किया डिजाइन? बेसिकली यही पूछा है, तो पिंगाली वेकिया ने। ठीक है, अगर रेशियो बात करें फ्लैग का लेंथ और विड्थ का, आपको 3:2। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आल्सो फंक्शन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो फंक्शन एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट व्हेन इट यूज्ड टू मेक लॉ। कौन जब लॉ बनाने के उसमें प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट व्हेन इट यूज्ड टू मेक लॉ, तो जीवी मावलंकर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जुलाई 1947, और इसको रेटिफाइड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रेटिफाई किया कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को मई 1949 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, अगला हमारे पास नेशनल सॉन्ग। ठीक है, जो वंदे मातरम है, इसको हम लोग ने कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी को 1950। राजेंद्र प्रसाद मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद को ही पहला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का। कब? 24 जनवरी 1950 को।
अगला बात करेंगे जन गण मन एक ऑफिशियल बोल सकते हैं ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम, ठीक है। जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कब? तो 24 जनवरी 1950 को। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सपोर्टर है, ठीक है, और सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक सपोर्टर, ठीक है। उनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया था इन द फर्स्ट कैबिनेट, ठीक है, इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट का बात करें 1952, और लॉ मिनिस्टर किनको बनाया गया था? अंबेडकर जी को। और आपका फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था सनमुखम चेट्टी जी को। डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था आपका बलदेव सिंह को। कुछ और मिनिस्टर देख लीजिए, जैसे लेबर मिनिस्टर आपका बाबा, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। आपका हेल्थ मिनिस्टर आपका राजकुमारी अमृत कौर को। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फॉर इंडिया, ठीक है। किसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला बार आइडिया दिया था? एम एन रॉय ने दिया था, कब? 1934 को। और इनको फाउंडर भी बोला जाता है सीपीआई का, ठीक है। अगला देखिए, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, ये पूछा है आपसे। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को, और इसको इन्फोर्स यानी लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज मनाते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविंस जो है, कुछ प्रोविजन सम प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्लियामेंट एंड सिटीजनशिप वेयर इम्प्लीमेंटेड, इन कुछ प्रोविजन जो है जैसे कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 15 हमारे पास, हु वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन कौन थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और कौन थे? वी.टी. कृष्णमचारी। अगला है, इन 1947 हु वाज द ओनली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? यही पूछा, महिला कैबिनेट मंत्री, तो राजकुमारी अमृत कौर। इंटीरियम गवर्नमेंट की बात करिए, ये आपका 2 सितंबर 1946। प्रेसिडेंट कौन था उस समय? माउंटबेटन, जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें जवाहरलाल नेहरू। होम मिनिस्टर आपका सरदार पटेल। फाइनेंस मिनिस्टर आपका लियाकत अली खान, जो कि मुस्लिम लीग से थे। और लेबर की बात करें लेबर मिनिस्टर आपका जगजीवन राम। हेल्थ आपका राजकुमारी अमृत कौर। आगे बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये आपका राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। और 16 अगस्त 1946 को हम लोग डाइट एक्शन डे भी मनाते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, के पहले फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की बात करें, ये आप होम मिनिस्टर को देख रहे थे, और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वाले मिनिस्टरिंग को भी यही देख रहे थे। क्वेश्चन 18, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का मिक्सचर है बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने सारा संविधान जो है अपना अलग अलग कंट्री से बोरो किया है, ठीक है। अगला, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर लिया है, रिट्स लिया है हम लोग ने, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटिश से लिया है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? वहां से हम लोग फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और सेंट्रल का, ठीक है, सेंटर में गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया। और रेसिडरी पावर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। The total number of articles that were present originally in the Indian Constitution during its implementation is, यानी स्टार्टिंग में कितना आर्टिकल था? तो ये आपका 395 था, ठीक है। और स्टार्टिंग में पार्ट कितना था? 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल था। अभी तो आपका शेड्यूल आपका 12 हो गया। अच्छा, होगा यहाँ पे नीचे देखिए, करंट में 468 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। कौन कौन सा पार्ट ऐड हुआ? जैसे पार्ट 9 ऐड हुआ, जिसमें पंचायत है, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ आपका 1992 में। पार्ट 9 है जिसमें म्यूनसिपालिटी है, ये आपको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ 1992 में, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, आगे चल के CAA या फिर CA बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अगला है पार्ट 9 भी, जिसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया 97 CA से, ठीक है, 2011। पार्ट 9A, ठीक है, सॉरी, पार्ट 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। कुछ पार्ट को डिलीट कर दिया गया, जैसे पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये क्या हो गया? 20 के बाद यहाँ सीधा 56, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। Who among the following headed the advisory committee, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देख रहे थे। मेजर कमेटी है, टोटल मेजर कमेटी 8 है, और माइनर कमेटी जो है वो 13 या 14। देख लीजिए कमेटी, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए थोड़ा धुंधला है क्योंकि PDF में ही धुंधला है। यूनियन वाला जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, ठीक है।
प्रोसीजर कमेटी आपका राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंस कमेटी आपका सरदार पटेल, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी आपका सरदार पटेल, ठीक है, यूनियन वाला जवाहरलाल नेहरू, स्टेट वाला जवाहरलाल, यानी यूनियन स्टेट आएगा तो आप जवाहरलाल नेहरू पे ही चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउस कमेटी आपका जैसे पत्तावी सीताराम मैया, ठीक है, अदर बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, और आपका क्रेडेंशियल कमेटी आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, और कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका जीवी महाबलनकर, ठीक है। इतना देख लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड बॉर्डर फीचर फ्रॉम हाउ मेनी कंट्री, यानी कितनी कंट्रीज हम लोग ने संविधान लिया है, तो लगभग 10। आगे, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी जो हमने लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये जो है प्रिंसिपल, ये हमने कहाँ से लिया, तो ये आपका फ्रांस से हमने लिया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने राज्यसभा का नॉमिनेशन लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, और डीपीएसपी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने ज्वाइंट सिटिंग लिया है, ट्रेड कॉमर्स और कंकरेंट लिस्ट हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो थ्रू इंडिया इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, बिल्कुल सही है कॉन्स्टिट्यूशन, पर फेडरलिज्म कहीं पे भी मेंशन नहीं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला सही है। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द पार्लियामेंट बाय द लॉ कैन क्रिएट न्यू स्टेट, तो 5 में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि आप नया स्टेट बना सकते हैं, आपका 2 गलत, और जहां 2 गलत वहां पे 3 गलत, यानी तीसरा भी गलत है, तो आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी जो आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वो पास कर सकते हैं, ठीक है, पास लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूडेड लिस्ट, ठीक, कंक्लूडेड लिस्ट में दोनों स्टेट और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट लॉ पास कर सकते हैं। आर्टिकल 1 में आपका है इंडिया दैट इज भारत सॉल्व यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन यानी इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया नो स्टेट कैन सीसीड फ्रॉम यूनियन, यूनियन से कोई भी स्टेट निकल नहीं सकता। देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, जिसमें अबाउट इंडिया, ठीक है, चूज द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना इंडिया के हिसाब से। इंडिया क्या है, थियोक्रेटिक कंट्री है, गलत, यानी यहाँ पे जहाँ पे प्रिस्ट का रूल चलता है ये गलत। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, धर्म धर्म बोल सकते हैं, धर्म निरपेक्ष देश है इंडिया पे, ठीक है। ये अगला, विच विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, ये आपका नहीं है। बाकी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम ये भी है, सिंगल सिटीजनशिप भी है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ये भी है, ठीक है। यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर ये देख लीजिए क्या होता है। यूनिटरी फीचर में आपको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सिंगल सिटीजनशिप आता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल, और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आपका आईएएस आईपीएस और आईएफओएस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये आपका आर्टिकल 312 में है। फेडरल फीचर की बात करें, गिव्स पावर टू स्टेट, यानी जो स्टेट को पावर देता है, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ये आपका फेडरल में आता है। ओरिजिनली द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश, तो हिंदी में इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ठीक है। HBR अयंगर ये थे सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और वसंत कृष्ण वैद्या ने हिंदी में कैलीग्राफी किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। SN मुखर्जी की बात करिए, चीफ ड्राफ्टमैन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। 27 हु अमंग द फॉलोइंग रॉट इन कैलीग्राफी स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वही आपका वसंत कृष्ण वैद्या, ठीक है। और नंदलाल बोस ने डेकोरेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सिंबल है किनका है, हाथी का है, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एलिफेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंड इजिली नहीं कर सकते, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वही लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंड यानी संशोधन उसमें नहीं कर सकते इजिली। अगला देखिए, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसीडर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, वही लिबर्टी इक्वलिटी फ्रांस, हम कहां से लिया, फ्रांस से लिया है, ठीक है। विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर, में कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है आपका, बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक, इंडियन सिटीजन का राइट क्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन ड्यू टू इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, राइट टू फॉलो द रिलीजन एज पर देयर विल, यानी वो जो चाहे वो धर्म को वो अपना सकते हैं, इनका आजादी है, ठीक है, यही सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, यानी आर्टिकल आपका 239 से 241 ये आपका कौन सा पार्ट में है, यही पूछा है, तो ये आपको पार्ट 8 में, ठीक है, 239 से आपको 241 है, ये कौन सा पार्ट में, ये आपको पार्ट 8 में, यही पूछा था। देख लीजिए इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी, अगर ये सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर क्या करें, पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जल्दी वीडियो बनाए तो जल्दी जल्दी रिवीजन ही ना करे। तो पार्ट 1 में आपका 1 से 4, ठीक है, पार्ट 4 में आपका 36 से 51 डीपीएसपी है इसमें, ठीक है, पार्ट 4 में आपका 52 से 151 जिसमें यूनियन प्रेसिडेंट, ठीक है, यूनियन है आपका, प्रेसिडेंट में आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, ठीक है, यूनियन जुडिशरी ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 में है आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में आपका फंडामेंटल ड्यूटी, 6 में है आपका द स्टेट, ठीक है, इसमें स्टेट के बारे में। अब पार्ट 7 में है आपका, जिसको हटा दिया गया, पार्ट 8 में देख लीजिए
इसमें आपका यूनियन टेरिटरी यूटी है। पार्ट 9 बी में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 9 में आपका पंचायत, पार्ट 9 ए में म्यूनसिपालिटी, पार्ट 10 में आपका शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आपका पार्ट 11 में है। पार्ट 14 में है आपका यूपीएससी के बारे में, ठीक है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, सॉरी यूनियन और स्टेट के बारे में। यूपीएससी आपका इधर 15 में होना चाहिए। अच्छा, पार्ट 15 में आपका इलेक्शन है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे सारा पार्ट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ऑन अप्रैल 2022 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, ठीक है, इंडियन अप्रैल 2022 के हिसाब से बताइए कि भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है। तो 448 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड शेड्यूल यानी दूसरा शेड्यूल में क्या है। तो दूसरा शेड्यूल में है आपका प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, गवर्नर और अदर ऑफिशियल से रिलेटेड जो प्रोविजन है वही दिया हुआ है। 12 शेड्यूल है, ठीक है। कैसे है, पहला में आपका क्या है, पहला में आपका है स्टेट और यूटी, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री। दूसरा में आपका इमोलमेंट, ठीक है, ये आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके याद कर सकते हैं, ठीक है। टेरिटरी हो गया, ई फिर इमोलमेंट, ठीक है। फिर आपका दूसरा में, तीसरा में आपका एफर्मेशन यानी ओथ, शपथ के बारे में है, ठीक है, शपथ। फिर चौथा में आपका राज्यसभा, पांचवा में आपका शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 6 में आपका अदर, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सब के बारे में दिया हुआ है। फिर 7 में है आपका फेडरल पावर, ठीक है, फेडरल पावर। 8 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 में है आपका जमींदारी सिस्टम के बारे में, ठीक है, लैंड लैंड एग्रीमेंट वाला। फिर 10 में है आपका डिटेल ऑफ पार्टी चेंज, ठीक है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे याद कर सकते हैं। 11 में आपका पंचायत और 12 में आपका म्यूनसिपालिटी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आप याद कर सकते हैं। शेड्यूल 9 आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा 1951 में। शेड्यूल 10 आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा 1985 में। शेड्यूल 11 आपका 73 और शेड्यूल 12 आपका 74 में, ठीक है, 1992 में ही दोनों जुड़ा। शेड्यूल 11 यानी पंचायत में आपको 929 फंक्शनल आइटम है पंचायत में, और 18 में आपका फंक्शनल आइटम, अच्छा देख लेते हैं, और म्यूनसिपालिटी में आपका 18 फंक्शनल आइटम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट, यानी एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा आपका 4th, ठीक है, अभी हमने देख लिया है ना सारा। अब बताइए इसमें क्या डील्स ऑफ पावर, ठीक है, डील्स विद द पावर, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी आपका कितना है, 12th में है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल एजुकेशन, एजुकेशन आपका कौन सा में कौन सा लिस्ट में आएगा, अंडर विच लिस्ट इज द एजुकेशन प्लेस इन द इंडियन, एजुकेशन कौन सा लिस्ट, आपका कॉन्कुलेट लिस्ट में आ जाएगा सीधा, ठीक है। आपका देखिए स्टेट लिस्ट में आपका पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 है। कंकरेंट में आपको 47 पहले थे, अभी 52 है। और यूनियन में आपका 97 पहले थे, अभी आपका 100 है, ठीक है। देखिए कंकरेंट में क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए। कंकरेंट में आपका एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट ट्रेड, ठीक है, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन और ये, ठीक है, ये सब हो गया। स्टेट में आपका एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। फिर लैंड, लिक्योर, ट्रेड और कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस, ये आपका स्टेट में आ जाएगा। यूनियन में आ जाएगा डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी और कॉइनेज, ये आपका यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर यूनियन लिस्ट, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ट्रांसफर हो गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ जस्टिस, वेट एंड मेजर्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे रेसिडियरी पावर, यानी इसमें क्या होता है कि यूनियन लेजिस्लेचर के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो अलोन, ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू लेजिस्लेटेड ऑन सच मैटर, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव रेसिडियरी पावर। अगला है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं, यानी प्रस्तावना। ये आपका डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से डिराइव हुआ। प्रेम्बल क्या होता है, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन पालकी वाला ने बोला। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका के मुंशी ने बोला। प्रिपेयर्ड एट लास्ट, ये सबसे लास्ट में बना था जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है। अगला सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोवरिन, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी ऑब्जेक्टिव आपका ये 4 तरह का। आपका जस्टिस कितना है, जस्टिस आपका 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इक्वलिटी आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। टाइप्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी आपके 5 तरह का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन यहाँ पे है। प्रेम्बल जो है नॉट जस्टिसेबल है, नेदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन। केशव नंदा भारती केस इन 1973 स्टेटमेंट स्टीम्ड द क्वेश्चन दैट द प्रेम्बल कैन, यानी केशव नंदा भारती केस ने बताया, केबीसी ने बोला कि हम लोग प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं, यही उन्होंने बोला था। बेरूबारी यूनियन केस पहले आया था, उसने मैंने बोला था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हम लोग उसमें अमेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी केबीसी ने बोला 1973 में 11 मेंबर जूरी थी इसमें
कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें हम लोग अमेंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एलआईसी केस आया और केबीसी डिसीजन रिकन्फर्म, और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रियम्बल में वर्ड जोड़ा गया इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। 39 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक, ठीक है, इनमें से कौन सा रिपब्लिक का मीनिंग इंडिकेट नहीं करता। तो यही बता रहा है कि जो हेड है स्टेट का उसको हम लोग इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ सर्टेन पीरियड, ये सही है। पॉलिटिकल सोवरेन लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, तो ये सारा सही है रिपब्लिक मतलब। एट द हाई पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड इज द स्टेट इज हेरिडेटेड किंग, ठीक है, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी बोला गया देश के सर्वोच्च पद पर जहां राज्य का मुखिया वंशानुगत राजा हो, तो ये आपका गलत है कि वंश से वंश चल रहा है, वैसा नहीं होगा। तो यूके आपका नॉट रिपब्लिक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर डन बाय द 42, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या डन हुआ, तो उसमें ऐड किया गया था प्रियम्बल को, ठीक है, एडिशन ऑफ द वर्ड सेकुलर इन प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल में आपका सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया। लोअरिंग द वोटेज, यानी वोटिंग एज जो है आपका 21 से 18 कब किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इंट्रोड्यूस किया गया था। लिमिट करना है साइज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज को लिमिट करना है, ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ, जिसमें 15% ऑफ पावर कॉल्ड इंडिया एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडिया को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया किनके द्वारा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। इंडिया को क्वासी फेडरल बोला गया केसी वेराज के द्वारा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ठीक स्पीड चल रहा है। हु कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलने वाले कौन थे, के एम मुंशी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शॉल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपका आर्टिकल 1 में है। एडमिशन करना है, यानी कोई भी नया स्टेट को अपना इंडिया में जोड़ना है, ठीक है, एडमिशन एंड एलोकेशन ऑफ न्यू स्टेट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका आर्टिकल 2 में, ठीक है, यानी इसमें स्टेबलाइजमेंट होगा इंक्लूडिंग फॉरेन टेरिटरी। 3 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ नया स्टेट होगा, बाइफर्केशन होगा, एरिया अल्टरनेशन स्टेट, यानी ये इंडिया का सॉरी मैं इंडिया बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके जैसे इंडिया का पार्ट है, तो मान के ये दो स्टेट दोनों को तोड़ के अलग अलग कर दिए, तो ये आपका आर्टिकल 3 के अंदर में आएगा। अब कोई दूसरा स्टेट उसको इंडिया में जोड़ दिए तो ये आपका 2 में आएगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आर्टिकल 4 में है कि अमेंडमेंट जो भी होगा आर्टिकल 2 और 3 में पार्लियामेंट के द्वारा, वो आपका अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 बाय पार्लियामेंट शॉल नॉट बी डील्ड एज अमेंडमेंट, इसको हम अमेंडमेंट की तरह नहीं लेंगे एज अंडर आर्टिकल 368 में जिसमें अमेंडमेंट दिया हुआ है। दिस कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी, इसको हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। एक केस हुआ बेरूबारी यूनियन केस आपका 1960 में। इफ इंडियन टेरिटरी, अगर इंडियन टेरिटरी इज गिवन टू फॉरेन कंट्री, अगर उसको हम लोग फॉरेन दूसरे देश को दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का लैंड किसी और देश को दे रहे हैं तो उसमें हम लोग अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इंडिया और बांग्लादेश टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का टेरिटरी एक्सचेंज हुआ। 44, when did a state reorganization commission was set up which recommended the creation of linguistic state on the basis of larger linguistic group, यानी बोल रहे भाषा के आधार पर स्टेट बनाना है, ठीक है, तो ये कब हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आया, तो ये आपका दिसंबर 1953 में। 1948 में धार कमीशन आया, इन्होंने कहा स्टेट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, ठीक है, स्टेट को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के तौर पे हम लोग बांटेंगे, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। 1948 में JVP कमेटी बना, यानी इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने डिक्लाइन कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस ऑर्गेनाइजेशन को। 1953 में कोटी श्रीमालू ने का डेथ हो गया, ठीक है, भूख से, कि इन्हें भूख के स्ट्राइक पर बैठ गए थे, ठीक है, तो इसके बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर आंध्र प्रदेश को जबकि प्रॉपर्ली स्टेबलाइज कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को स्टेबलाइज कर दिया। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यही आपसे पूछा था ये कब आया, ठीक है, 1953 यही पूछा था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953 में। इसमें मेंबर थे फजल अली, HN कुंजरू और KM पनिकर। इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बांटा, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का पॉलिसी को मना कर दिया, ठीक है, इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस में बांट दो पर 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ऐसा नहीं होने देंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, 14 स्टेट बने और 6 यूटी बने। आर्टिकल मतलब क्वेश्चन 45, विच इज द 29 स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि 2014 में बना, 29वां स्टेट कौन सा है, तो आपका तेलंगाना। कब बना, 2 जून 2014 में, ठीक है, यानी 2014। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेयर क्रिएटेड, ठीक है, जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड वो बना कौन सा साल में बना, ये आपका 2000 में बना। छत्तीसगढ़ किससे बना, फ्रॉम MP, उत्तराखंड आपका बना यूपी से, झारखंड बना बिहार से टूट के अलग होकर, ठीक है। कब झारखंड बना आपका 15 नवंबर को, और इसी दिन हम लोग बिरसा मुंडा जयंती भी बनाते हैं, जो ट्राइबल डे भी बनाते हैं। कर्नाटका, केरला, आंध्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका फॉर्मेशन होता है 1 नवंबर को, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन ये लोग बनाते हैं उस समय।
47 आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये किससे डील करता है? 5 से 11 ये आपका सिटीजनशिप से डील करता है। सिंस द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, कौन सा एक्ट है? 1 मिनट गाइस, ठीक है थोड़ा। Since the commencement of the constitution, which act has provisions related to citizenship, citizenship से related जो provision है और loss of citizenship, ये कौन सा एक्ट है? तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी संविधान के प्रारंभ में अब तक किस अधिनियम में नागरिकता और नागरिकता की हानि से संबंधित प्रावधान है? तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। बिफोर इट आर्टिकल 5 से 8 डील विद सिटीजनशिप प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, वेज टू लूज और एक्वायर इंडियन सिटीजन, इसमें बताया गया कि कैसे आप नागरिकता को खो सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, ठीक है। एक्वायर यानी कैसे ले सकते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट्री और बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन 7 साल का, बाय नेचुरलाइजेशन 12 साल का, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर हम दूसरा देश अपने देश में मिल रहा है तो आप हो जाएंगे वैसे। लूज यानी कैसे आप हो सकते हैं? रीयूनिकेशन करके, टर्मिनेशन करके और डिप्रीवेशन करके, ठीक है। इसको अमेंड कर दिया गया था, अमेंड इन 2019। 6 माइनॉरिटी कमिटी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से मिल जाएगा, कितना? मात्र 5 साल, ठीक है। ए पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजन, ए पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना है नेचुरलाइजेशन से, तो उनको कितना साल रहना पड़ेगा? 12 साल रहना पड़ेगा। एज पर आर्टिकल 6B1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया if he she migrated from Pakistan before the and he she has ordinarily been resident in the treasury of India since the date of his, ठीक है। तो वो कब से पहले होना चाहिए? तो वो आपको 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ पर है, तो हमको मिल जाएगा। आर्टिकल 9 में है, if someone takes citizenship, अगर कोई सिटीजनशिप लेता है अदर कंट्री का, ऑफ एनी अदर वॉलंटरी, ही सिटीजनशिप विल लॉस्ट, उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएंस, ठीक है, राइट ऑफ सिटीजनशिप यानी सिटीजनशिप का जो राइट है वो उसका कंटिन्यू होता है बारे में है। आर्टिकल 11 में है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, स्टेट लिस्ट में भी वो पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, कैसा कैसा सिचुएशन में? इंटरनेशनल ट्रीटी होगा तब, 2 और मोर स्टेट नीड सेम रूल, अगर 2 से ज्यादा स्टेट में सेम रूल चाहिए, प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो राज्यसभा पास करेगा रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी, नेशनल इमरजेंसी के केस में भी। आगे बात करते हैं। एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी पर्सन हु हैज आफ्टर द 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, अगर वो इसके बाद इंडिया से निकल गया, माइग्रेटेड फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ इंडिया टू द ट्रेजरी नाउ इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, शॉल नॉट बी डीम्ड टू बी, उसको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 6 में है आपका जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, फॉर हु कम फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और आर्टिकल 7 फॉर दोज हु वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड देन रिटर्न, ठीक है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर आ रहे हैं, ठीक है वो। 52 में विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स किसमें? यही पूछा तो आपका 12 से 35, ये आपका पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, इसको हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है, जिसको बिल ऑफ राइट भी बोलते हैं, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 53 देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक रिटन है, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये आपका जस्टिसेबल है नेचर में, नॉट एब्सोल्यूट है, नॉट सैक्रोसेंट है, इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 में है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, LIC etc। अगला आर्टिकल 13 में है आपका एनी लॉ मेड बाय द स्टेट और बाय लेजिस्लेचर इफ इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू फंडामेंटल राइट बी डिक्लेयर नल एंड वाइड बाय जुडिशरी, उसको जुडिशरी के द्वारा नल वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। 54 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? राइट ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ये आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, पर अब बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव कर दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। इट इज नाउ, अब वो पार्ट 12 में है और एक तरह का लीगल राइट है, और आर्टिकल 300A में है। आर्टिकल 14 से 18 आपका राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और 23-24 है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29-30 में है आपका कल्चर और एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 32 में बात करें, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, ठीक है। आर्टिकल 31 में बात करें, यही आपको रिमूव कर दिया गया, इसी में है आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, जो अब आपका, और एक चीज और, ये आपका आर्टिकल 19(1) का सब क्लाउज F में भी यही था, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन फ्रॉम द आर्टिकल 25 to 28, यानी यही पूछा है कि आर्टिकल 25 से 28 में कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है।
आर्टिकल 25 में आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड प्रोग्राम, यानी 25 में बोला गया कि वो कोई भी धर्म और रिलीज को फॉलो कर सकते हैं, यही आपका बोला गया। आर्टिकल 26 में रिलीजन डेनोमिनेशन कैन मैनेज देयर अफेयर, ठीक है, वो आपका रिलीजन से धर्म अफेयर जो भी है वो आपका मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में टैक्स टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन स्पेसिफिक, मतलब टैक्स का छूट है आर्टिकल 27 में। 28 में है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एडेड, यानी 28 में यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल है वहाँ पे कोई भी धर्म से रिलेटेड ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा नहीं दिया जा सकता है। 57 में देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ, यानी इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन और सॉरी अब आ गया होगा स्क्रीन, इंडियन और जो इंडिया के नहीं है दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर यानी आर्टिकल 26। अगर आप ये याद कर ले कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आपका सिर्फ इंडियन के लिए है, तो जो बच गया वो आपका दोनों दोनों के लिए, जैसे आर्टिकल 26 दोनों के लिए है, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिकल जो है दोनों के लिए वही चीज है। फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, इसको थोड़ा जल्दी 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 देख लेते हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमें लिखा है, लिया है यूके, ठीक है, फ्रॉम यूएसए, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15 में आपका प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड, यानी आपका रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस इसमें आपका है। 6 में इक्वलिटी बिफोर इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जॉब के लिए इक्वलिटी। 17 में है अनटचेबिलिटी। 18 में एबलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। 19 में आपका इट गारंटी, मतलब ये गारंटी कर रहा है सिटीजन को ऑफ इंडिया ऑफ द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या क्या है, पहला है स्पीच, असेंबली, दूसरा में असेंबली, तीसरा में एसोसिएशन, चौथा में मूवमेंट है, ठीक है। फिर इसका रेसिडेंट है, सेटलमेंट, फिर आपको प्रोविजन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। 20 में आपका है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस ऑफ ऑफेंस। 21 में आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड। 23 में है आपका ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये आपका प्रोविजन है। 24 में नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम, ये आपने देख लिया था। 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रैक्टिस, यानी कोई भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ये। 26 में है रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज करना। टैक्स का फ्री 27 में। 28 में है आपका फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कल्चरल एजुकेशनल राइट आपका 29 से 30, 31 यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। 30 में आपको राइट ऑफ माइनॉरिटी, 31 को आपको हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपका 32 में, ठीक है। इतना देख लिया ना आप लोग, अगला अगला देख लीजिए। आर्टिकल 22 में आपका पुनिटिव यानी रीजंस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर राइट टू रिप्रेजेंट। दूसरा इसमें एक आता है प्रिवेंटिव यानी रीजंस राइट टू रिप्रेजेंट कांट बी मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। अगर उससे ज्यादा होगा कैन बी एक्सेप्शनल केस वेयर एज हाई कोर्ट अलाउ, अगर जो हाई कोर्ट अलाउ करते हैं। यानी 15 का 4 में क्या है, स्पेशल लॉ कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी 15 का 4 में ये है। 16 का 3 में क्या है, रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस कैन बी मेड क्वालिफायर फॉर अ जॉब। 16 का 4 में क्या है, बैकवर्ड क्लासेस कैन गिव रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन के बारे में। आर्टिकल 19 का 1 सामरो, इसमें आर्टिकल 19 को हम लोग सामरो करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 का 2 में है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कौन सा आर्टिकल का पार्ट है, 22, ठीक है, अभी आपने देखा, ठीक है। प्रिवेंटिव और आपका पुनिटिव ये आपका सारा 22 का पार्ट है। 59 आएंगे, द राइट टू प्राइवेसी विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस जस्टिस के एस कुप्तस्वामी जो कि रिटायर्ड हो गए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 इमर्ज प्राइमरी। वो कब इमर्ज हुआ, कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 21, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंस, इसमें है नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 21 ए में देखेंगे, आर्टिकल 21 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे डील करता है, 21 ए आपका एजुकेशन से डील करता है, राइट टू एजुकेशन बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। व्हाट डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है, इफ एनी सिटीजन, ठीक है, अगर कोई भी सिटीजन फील करता है, ऐसा उसको लगता है दैट फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेट, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो गया बाय द स्टेट के द्वारा, देन दे कैन मूव टू कोर्ट, वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। अगला देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रीट, ठीक है, रीट्स के हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है। रीट्स जुडिक्शन अंडर आर्टिकल जो 32, जैसे आर्टिकल 32 में है रीट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 226 में भी रीट्स पर वो हाई कोर्ट का, तो उसके हिसाब से कौन सा सही है, तो अंडर आर्टिकल 32 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अलो अदर कोर्ट टू इशू रीट, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि तो अदर कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप रीट्स इशू कर सकते हैं और फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यही आपका सही है। रीट्स 5 तरह का होता है, हैबियस कॉर्पस यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सा की पॉइंट है, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ अनलॉफुल डिटेक्शन अगर हो गया, कांट बी इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है। मैंडेमस यानी बी कमांड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। प्रोविजन यानी वी फॉरबिड, हायर कोर्ट जो है इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर करता है।
सर्टियोरी, ठीक है, सर्टियोरी, ये आपका टू बी सर्टिफाइड ऑफ, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इंफीरियर है, सुप्रीम कोर्ट टू इंफीरियर को, सुप्रीम कोर्ट अगर इंफीरियर कोर्ट को बोल रहा है। क्यू वेरेंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, यानी किसकी अथॉरिटी ऑफ पे, यानी लीगल ऑफिसर इज इन एलिजिबल, ठीक है। आर्टिकल 226 में आपका रीट्स हाई कोर्ट का, इट कैन बी रिफ्यूज, वाइडर रिट्स जुडिक्शन, इसका जो रिट्स का जुडिक्शन है ये आपका वाइडर है। कैन इशू आल्सो फॉर लीगल राइट्स, ये आपका लीगल राइट्स पे भी रिट्स इशू कर सकता है। 63 पे आएंगे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, यानी कौन सा आर्टिकल के तहत आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, आपका 19 का ए, ठीक है, 19 का फर्स्ट। नेम द रेट अंडर विच द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको आप कोर्ट में प्रेजेंट करो, should be presented before it or can order to set free, यानी आप उसको प्रेजेंट करो या फिर रिलीज करो, और एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैटर और ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी, तो आपको हैबियस कॉर्पस, यानी कहाँ है भाई उसका बॉडी कहाँ है, लेके आर्टिकल 33 में आपका आर्म फोर्स, ठीक है, लिमिट और फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड, आर्टिकल 35 में आपका ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेटेड इन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 से 51 क्या है, इसमें आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही पूछा था। आर्टिकल 37 में आपका डीपीएसपी बताया कि जो कि नॉन जस्टिबल है, ठीक है, डीपीएसपी पॉजिटिव साइड है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, सीक्स टू स्टेबलाइज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डीपीएसपी सीक्स टू स्टेबलाइज सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वेलफेयर स्टेट। भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है नोबल फीचर, भीमराव अंबेडकर ने नोबल फीचर बोला कॉन्स्टिट्यूशन को, भीमराव अंबेडकर ने कहा, भीमराव अंबेडकर सेड they resemble instrument of instruction as contained in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नॉन जस्टिबल है, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट भी दिया हुआ है, जैसे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वैसे ही आर्टिकल 36 में ही डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी को कहा कौन साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, 66 आएंगे, द प्रोविजन कंटेन्ड इन द डीपीएसपी, ठीक है, तो वो क्या है कि डीपीएसपी को हम लोग कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी हमने, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस, ठीक है, वो स्टेट को कैसा गाइडेंस देता है, तो सोशल और इकोनॉमिक गाइडेंस देता है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इनकॉर्पोरेटेड इन डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंसिपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच पॉलिसी, ये कहाँ कैसा है, यानी सोशल जस्टिस जो है ये इसका प्रिंसिपल जो डीपीएसपी का, वो किसके फिलॉसफी को दर्शाता है, गांधीयन को, ठीक है। डीपीएसपी को 3 पार्ट में बताया गया, डीपीएसपी इन 3 पार्ट, नॉट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसा दिया हुआ नहीं है, जैसा पहला होता है गांधीयन, ठीक है, दूसरा है आपका सोशलिस्ट, तीसरा है लिबरल, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। द 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच recognize cooperative society as part of the directive principle of state policy amend which of the following article of the constitution, तो ये कौन सा आर्टिकल को अमेंड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 19 और 243 को अमेंड करते हैं, ठीक है, और ये आपका किसमें है, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आपका 9B में है, 243ZH से 243ZT तक, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन कंटेन इन डीपीएसपी, तो वही है कि वो डीपीएसपी जो है नॉन इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। टू प्रोहिबिट स्लाउटर, यानी गाय का काटना, ये सब जो है, ठीक है, टू प्रोहिबिट स्लाउटर ऑफ काउज इन डीपीएसपी में, ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स वन कन्वेंस, केटी शाह ने कहा, ठीक है। 39A में है आपका लिवलीहुड, बी में आपका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन गुड, सी में आपका प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, डी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ई में आपका वर्कर हेल्थ, और एफ में आपका प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसको याद कर सकते हैं, एलडीसी गोज टू पीएससी, ठीक है, एल फॉर लिवलीहुड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर पे, फिर हेल्थ, ठीक है, फिर चिल्ड्रन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। जैसे 51 में क्या है आपका सोशल पीस, यानी पीस सिक्योरिटी, ठीक है, यानी पीस वगैरह शांति की बात हो गई 51 में। 50 में आपका सेपरेशन है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, 19 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सब है। 48 में आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। 44 इंपॉर्टेंट होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें, ठीक है, ये देख लीजिए। लिविंग वेज ऑफ वर्कर आपको 43 में है। 42 में है आपका मैटरनिटी लीव, ठीक है। 40 में है आपका विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 36 तो आपने देखा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 38, ठीक है, धीरे धीरे सारा आर्टिकल हम लोग देख लेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा हो नहीं रहा है, ठीक हो गया। आर्टिकल 38, इसमें आपका वेलफेयर पहला है, वेलफेयर, दूसरा है टू मिनिमाइज इक्वलिटी इन इनकम, स्टेट फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, ठीक है, पहला 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें 4 डीपीएसपी जोड़ा गया। आर्टिकल 39A, 43A, 39F और 48A।
44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्लाउज 2 को जोड़ा गया आर्टिकल 38 का। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया आर्टिकल 45 का, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 43 बी को जोड़ा गया। 72 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन सो अब वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था मेरा, अब मैंने चार्ज लगा दिया है, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? तो 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी, यानी कौन सा डीपीएसपी है, ठीक है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी, इनमें से कौन सा डीपीएसपी है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है, यही है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, जहां पीस और शांति यानी 51 मैंने भी बताया था। फिर आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45 कंसर्निंग चाइल्ड एजुकेशन वाज मॉडिफाइड बाय, ठीक है, उसको मतलब कि इसमें सब्जेक्ट मैटर जो चेंज किया गया था, कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल मतलब अमेंडमेंट कहता है, तो 86 अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड, ठीक है, ये किससे इंस्पायर्ड? तो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये किससे, कौन से कंट्री से? तो यूएसएसआर, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या लिया? प्रोविजन लिया इमरजेंसी का, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज का, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। द स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द, क्या ऐड किया? तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। उसमें पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में 8 को ड्यूटी ऐड किया गया। ड्यूटी इंप्लीमेंटेड इनिशियली 1976 10, एट प्रेजेंट कितना है? 11, पहले 10 था, अब 11 है। व्हेन वाज क्लाउज के आर्टिकल 51 ए का क्लाउज के को कब जोड़ा गया? तो 2002 में, ठीक है। 51 ए क्लाउज के क्या है इसमें? 51 ए का क्लाउज के में क्या है? इसमें है गार्जियन को एक ड्यूटी दिया गया फॉर गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू वार्ड बिटवीन, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको गार्जियन को ड्यूटी दिया गया कि उनको पढ़ाए, ठीक है। 3 रिकमेंडेशन है, टैक्स पेनल्टी, ठीक है। 3 रिकमेंडेशन, टैक्स पेनल्टी ऑफ स्वराज सिंह कमेटी वाज रिजेक्टेड, ठीक है, तो उनका ये वाला रिजेक्ट कर दिया गया। एज पर आर्टिकल 51 ए डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या 51 का डी में क्या है? डी में है डिफेंड, ठीक है, डी फॉर डिफेंड। सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर इंटरनेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 51 ए में 11 ड्यूटी, ए फॉर अबाइड, ठीक, कैसे कैसे? ए फॉर अबाइड करना नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। बी फॉर क्या है? भगत सिंह का नोबल आइडिया, नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड बाय नेशनल स्ट्रगल टू फ्रीडम। सी पे 3 चीज, टू अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। डी फॉर डिफेंड, ठीक है, डी फॉर डिफेंड। ई फॉर हार्मनी है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पीड, ठीक है। एफ फॉर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज है, एफ फॉर फॉट करके याद कर सकते हैं। जी फॉर ग्रीनरी करके नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाएगा, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, ये सब हो गया। एच फॉर ह्यूमैनिज्म यानी साइंटिफिक टेंपल ह्यूमैनिज्म, ये हो गया। आई हॉल वेल ब्लाइंड, ऐसे करके। आई हो गया सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जॉर्ब वायलेंस। जे फॉर टू स्ट्रीव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, ठीक है, यानी सब स्फीयर पे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, जडेजा टाइप का कर सकते हैं, ऑलराउंडर टाइप का, ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्ट्रक्ट्स अ पेरेंट टू प्रोवाइड, ठीक है, पेरेंट्स वाला हो गया कि पेरेंट्स को ड्यूटी दिया गया कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाएं, तो ये आपका 11th में, ठीक है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर मेंशन एट द टाइम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब संविधान बना 1950 में, तो कितना ड्यूटी था? तो 0। Which of the following committee identified the existence of legal provisions for implementation of some of fundamental duties? तो ये आपको जस्टिस वर्मा कमेटी था। और सरकारी और राजमंडल कमेटी, इसमें क्या बताया गया? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, ठीक है, 1983 में। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपको नॉन जस्टिसेबल होता है। प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, कांट डिसरिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, ठीक है, उसके तहत आप नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको 1972 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ये आपको 1951 में। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये आपको 1967 पे। 82, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की कौन सा आर्टिकल में? आपका आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 52 में क्या है? देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट, यानी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, देयर शॉल बी प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनियन, ये आपका 52 में है। और उसका एग्जीक्यूटिव पावर है आपका 53 में। पार्ट 4 में है आपका यूनियन दिया हुआ है, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 52 से आपका 151 तक आता है। इसमें 5 चैप्टर है, ठीक है, पार्ट है 5 और चैप्टर भी है 5, ठीक है।
चैप्टर 1 में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है जो आपका 51 से 78 तक है। चैप्टर 2 में आपका पार्लियामेंट जो आपका 79 से 122 तक है। पार्ट 3 में ऑर्डिनेंस है, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 123 में है, एक ही आर्टिकल इसमें। पार्ट 4 में आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक है, ठीक है। पार्ट 5 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो आपका 148 से 151 तक है। सबसे ऊपर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें इसके अंदर आता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, 52 से 62। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट 63 से 73 तक। फिर आएंगे उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से 78। फिर अटॉर्नी जनरल जो है आपका 76 में। आर्टिकल 52 में क्या है, ऐसे याद कर सकते हैं 52 हमारा प्रेसिडेंट का आर्टिकल, प्रीम्स, ठीक है, प्रीम ट्रैकिंग, ठीक है, ऐसे करके पीआर हो गया प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, ई फॉर इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। 55 में आपका मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रीम ट्रैकिंग पे चलना है, ठीक है। टीआर हो गया टर्म ऑफ ऑफिस। 57 में है आपका एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ठीक है। और फिर क्यू हो गया क्वालिफिकेशन, सी हो गया कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओ हो गया आपका ओथ, यानी 60 पे आपका शपथ है, 61 में आपका इम्पीचमेंट है, 62 में आपका टाइम टू फिल वैकेंसी, ठीक है। देख लीजिए 58 में आपका क्वालिफिकेशन, 59 पे आपका कंडीशन, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस, ये हो गया। 83 पे आते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिडरिंग, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिडरिंग, उसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ, उसमें क्या क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो ये दोनों ही वोट करेंगे उसमें, ठीक है। तो बोथ 1 और 2। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अ कंडीशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या कंडीशन नहीं होना, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव द कंप्लीटेड द एज ऑफ इतना, ठीक है। तो ये सारा होना चाहिए। 1 मिनट गाइस, थोड़ा वो रोड का होता है ये, देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, क्या नहीं होना चाहिए, तो शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, शुड बी कंप्लीटेड एट द एज ऑफ डैश, शुड बी 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द पार्लियामेंट, शुड नॉट बी होल्ड। तो ये दिख ही नहीं रहा है, इसको रहने देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, में कौन सा है प्रेसिडेंट का टेन्योर के बारे में, यानी उनका टर्म कौन सा में है, यानी टर्म, तो आपका टर्म जो है 56 में है, ठीक है। विच आर्टिकल, यानी कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, उसका इम्पीचमेंट किस में है, 61 पे, ठीक है। कीवर्ड यही है। पार्डन पावर होगा 72, ठीक है। देखिए पार्डन पावर, ठीक है, पार्डन यानी प्रेसिडेंट का जो पार्डन पावर है वो किसमें है आपका 72 में है। 1 to 3 में क्या है, ऑर्डिनेंस है, ठीक है। 161 में है आपका पार्डन पावर, जैसे आपका 72 में आपका प्रेसिडेंट का है, उसमें 161 में पार्डन पावर है गवर्नर का, ठीक है। कांट भी पार्डन कोर्ट मार्शल, अगर वो कोर्ट मार्शल है और डेथ सेंटेंस में तो उसमें वो पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है, क्षमादान नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस की बात करें, ये आपका लेजिस्लेचर पावर है प्रेसिडेंट का, कि वो लॉ बना सकता है जब पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं होगा। विल इंड इन 6 वीक्स, ठीक है, विल इंड इन 6 वीक ऑफ पार्लियामेंट मीटिंग इफ नॉट पास्ड, मैक्सिमम लाइफ होता है 6 मंथ का। ऑर्डिनेंस पावर होता है गवर्नर का भी 213 में है, जैसे प्रेसिडेंट का 123 में है, ठीक है। डीसी वाधवा केस हुआ, ये किससे रिलेटेड है, ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। 88 में बात करेंगे, अरेंज करना है, ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट के साथ सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर श्री राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर उसके बाद फिर बीबी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। इसमें बोला है जियान जी, ठीक है, जियान जिल सिंह, फिर उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, फिर फरुखुद्दीन अली अहमद, फिर जाकिर हुसैन। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे नीलिमा सिंह, फिर जियान जालिद सिंह, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट है फरुखुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के समय में इमरजेंसी आया लगा था, ठीक है, ये देख लीजिएगा। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोवाइड करता है देयर शॉल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, यानी एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो ये आपका आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का, और आल्सो ये आर्टिकल 89 में भी है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कर सकता है, तो दोनों हाउस, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन और एलिजिबिलिटी जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो आपका आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। आर्टिकल 65 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में 50 प्रपोजर्स होता है और 50 सेकेंडर्स होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में 20 प्रपोजर्स होता है और 20 सेकेंडर्स होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट का 35 साल का एज होना चाहिए, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, शुड बी एलिजिबल फॉर क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट देख लीजिए, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णा, फिर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ऐसे से करके देख सकते हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा। ग्राउंड ऑफ रिमूवल जो होता है प्रेसिडेंट का कैसे होता है, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन हुआ, प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन, उसका जो प्रोसेस होता है रिमूवल का, वो कोई भी हाउस में हो सकता है, ठीक है।
1/4 मेंबर होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का शुड भी एग्री होना चाहिए, चेयरमैन और स्पीकर के पास जाएगा, मूव द रिजोल्यूशन फॉरवर्ड, ठीक है, यही इनका रिजोल्यूशन को फॉरवर्ड करेंगे आगे। फिर बोथ हाउसेज शुड पास द रिजोल्यूशन, अगर दोनों हाउस में अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तब वो रिमूव हो जाएंगे। 14 डे का प्रायर नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कांट बी रिमूव, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव विद एन इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इन राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी चाहिए इस लोकसभा में। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी वैकेंट सीट जो होता है नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रेंथ। सुप्रीम कोर्ट डील्स विद मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट कौन से मैटर पे डील करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे, ठीक है, आर्टिकल 71 पे दिया हुआ है। 93 में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फॉलोइंग स्टेट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 74 में क्या है, देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। 42 में है कॉन्स्टिट्यूशन एंड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड एडवाइस बाइंडिंग, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया है। पीएम को डी फैक्टो और रियल हेड बोला जाता है, प्रेसिडेंट को डी ज्यूरे हेड और नॉमिनल और टाइटुलर हेड बोला जाता है। आर्टिकल 75 का 1 में है आपका प्रेसिडेंट विल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किनके एडवाइस से, पीएम के एडवाइस, ठीक। 75 का सब क्लॉज 2 में है आपका मिनिस्टर शॉल होल्ड ऑफिस, मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, के प्लेजर पे, जिसका मतलब होता है मींस इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इज टू प्रेसिडेंट। 3 में आपका कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड हाउस ऑफ पीपल। 4th में आपका ओथ शपथ है। 5th में आपका एनी मिनिस्टर कैन होल्ड पोर्ट फॉर टिल 6 मंथ विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ एनी हाउस, यानी कोई भी हाउस का अगर मेंबर नहीं है तो भी वो 6 मंथ तक वो पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं। 6 में आपका सैलरी और अलाउंसेस जो कि पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। 94 आएंगे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर कौन सा है, हाउस रिस्पांसिबल के बारे में बात हो रहा है, तो 75 का 3 हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है। अगला विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम, जिसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और जिसका हेड जो होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पर 74 का सब क्लॉज 1। 96 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो है ये वर्ड मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 में और इसको ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। 97 पाएंगे हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कितने मिनिस्टर इंक्लूड है, ठीक है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, इसको ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 75 का सब क्लॉज 1 का एम है कि मैक्सिमम मिनिस्टर जो है वो कांट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, जो भी लोकसभा के जितने मेंबर है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ दिल्ली। 75 का 1 का सब क्लॉज बी में है आपका कोई भी मेंबर, एनी मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन, अगर डिटेक्शन के ग्राउंड में कोई भी डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। 98 देखेंगे हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए किसने प्रेजेंट किया था, आर के सनमुखम चट्टी ने। जॉन मथाई की बात करें पहला रेलवे मिनिस्टर है ये। मुरारजी देसाई की बात करें, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन 10 बार, चिदम्बरम ने 9 टाइम्स, ठीक है। अगला हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट, यानी इनमें से कौन सा है प्राइम मिनिस्टर जो सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रणब मुखर्जी की बात करें और निर्मला सीतारमैया, ठीक है, सीतारमन, इन्होंने 8 टाइम बजट को प्रेजेंट किया। निर्मला सीतारमन की बात करें पहला फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 100 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया का वो कौन सा आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 का 1 में है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को। 76 और 2 में है आपका ड्यूटी और एडवाइस दिया गया, ड्यूटी इज टू एडवाइस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, इनका ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर पे एडवाइस दे सके। 76 का सब क्लॉज 3 में है राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं। 76 का 4 में है आपका सर्व स्टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही सर्व कर सकते हैं। अगला अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ कंट्री, अटॉर्नी जनरल जो होता है हाईएस्ट लीगल एडवाइजर होता है कंट्री का। कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहला अटॉर्नी जनरल की बात करें एमसी सितलवाड़, करेंट अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट रमनी है, ठीक है। आर्टिकल 77 देखेंगे, इसमें क्या है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फिर आगे है कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू को पीएमएन, ठीक है, लिंचपिन प्राइम मिनिस्टर, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, पीएम लिंचपिन। अगला 101 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, तो ही हैज अ राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, इनके पास राइट है कि पार्लियामेंट में ये वोट कर सकते हैं, ठीक है।
अगला बात करते हैं विच ऑफ द, अच्छा एक बार और देख लेते हैं इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके पास वोटिंग करने का राइट है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, सॉरी ये वाला गलत है। आर्टिकल 88 में है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल का राइट दिया हुआ है, क्या है, असिस्टेंट करना। ठीक है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, बट इट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पहले बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है। अगला देख लीजिए, कैन स्पीक इन एनी हाउस बट कैन वोट इन द हाउस वेयर ही इज मेंबर, ये मतलब कि दोनों हाउस में बोल सकते हैं पर वोट सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां के ये मेंबर है। ठीक है, 102 देखते हैं, हु इज द कंसिडर एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है कौन है, तो एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का। ठीक है, आर्टिकल 165 में दिया गया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो स्टेट का है वो आपका 165 में, स्टेट वाला हो गया एडवोकेट जनरल। ठीक है, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट के लिए जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कितना होना चाहिए, 35 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड प्रोसीडिंग, यानी पार्लियामेंट और उसका प्रोसीडिंग के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 79 से 122। और 79 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। और हिंदी नेम, इनका जो दोनों का हिंदी नेम जो है दोनों हाउसेस का, ये कब अडॉप्ट किया गया था, 1954 में। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, यानी लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हमने देख लिया। राज्यसभा, इसका मिनिमम एज होता है 30। ठीक है, पहला सिटिंग 13 मई 1952 में राज्यसभा और लोकसभा का। राज्यसभा आपका आर्टिकल 80, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस और परमानेंट हाउस, और इसको एल्डर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा का मिनिमम एज है 25 साल, ये आपका आर्टिकल 81 में है। कंस्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल 1952। 105 देखते हैं, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, क्वालिफिकेशन लोकसभा का मेंबर का कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 84 में। अगला, राज्यसभा के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो राज्यसभा क्या है, इट इज कॉल्ड द अपर हाउस, राज्यसभा क्या आपका अपर हाउस है पार्लियामेंट का, और ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनका एक 1/3 मेंबर जो होता है वो हर 2 साल में रिटायर होता है, और मेंबर का जो टर्म होता है 6 साल का होता है। राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, आर्टिकल 83 में दिया हुआ है टेन्योर ऑफ हाउस। ठीक है, जो कि लोकसभा का 5 साल का होता है। हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर का नॉमिनेशन होता है, 12 मेंबर का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 के हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी जो है राज्यसभा का 250 है। 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी ईयर। ठीक है, 1/3 और जो मेंबर होता है राज्यसभा का हर 2 साल में, कितने साल में रिटायर, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट नॉट मोर देन, ठीक है, कितना से ज्यादा मेंबर को वो नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, अब तो नॉमिनेशन खत्म ही हो गया। तो 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें रिमूव कर दिया गया नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन का। ठीक है, ऑफ इंडियन इन लोकसभा, एक्सटेंडेड बढ़ा दिया गया SC ST का रिजर्वेशन का सीट में, और रिमूव कर दिया गया नॉमिनेशन ऑफ 1 एंग्लो इंडियन बाय गवर्नर के द्वारा। ठीक है, 110, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, का पहला चेयरमैन उनका क्या नाम था, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, GV मावलंकर ये पहला स्पीकर है लोकसभा के। 111, फाइंड आउट द ऑड वन इन रिलेशन टू द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इनमें से अलग, तो सेशन क्या होता है, तो विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन, समर सेशन करके ऐसा कोई सेशन नहीं होता है। बजट सेशन आपका फरवरी से अप्रैल चलता है, समर सेशन होता ही नहीं है, मानसून सेशन आपका जुलाई से सितंबर, विंटर सेशन आपका नवंबर दिसंबर चलता है। आर्टिकल 85 में दिया गया है 3 सेशन होता है, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ये आपका दिया हुआ है। 112, द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कैम इनटू, ठीक है, द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952 में वो एग्जिस्टेंस पे आया। पहला जनरल इलेक्शन आपका 1951 से 52 तक। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वाज इंक्रीज, यानी 525 से 545 कौन सा अमेंडमेंट से बढ़ा दिया गया था लोकसभा का सीट का, तो 31 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1973 के तहत ये सीट को बढ़ाया गया था। और 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में मैंडेट कर दिया गया था, मैंडेट प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वो एसेंट दे, ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया था। 114 में द मैक्सिमम इंटरवल, ठीक है, 2 सेशन जो होता है पार्लियामेंट के बीच, उसका मैक्सिमम इंटरवल कितना होना हो सकता है, तो 6 मंथ का हो सकता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ डैश, कितना डेज तक मेंबर, अगर मेंबर जो ही इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, यानी हाउस के बिना परमिशन से वो एब्सेंट हो जाते हैं मीटिंग वगैरह में, तो
वो सीट को खाली हो जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर ही सीट वैकेंट, ठीक है, तो आपका 60 दिन, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 101 का सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो होता है लोकसभा का 550, जिसमें 530 स्टेट का और 20 यूटी का। आर्टिकल 101 में है वेकेशन ऑफ सीट और ड्यूअल मेंबरशिप। आर्टिकल 102 में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। इसमें आपका ए में आ जाएगा होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कैसे, अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, अगर वो प्रॉफिट के पोस्ट पे होल्ड है, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा, अनसॉर्टेड माइंड यानी पागल जैसा हो गया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, पैसा ले लिया, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बन गया तब। 116 द टर्मिनेशन ऑफ द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, यानी टर्मिनेशन हो जाता है करंट सेशन का पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट सेशन को समन यानी समन और प्रोलोग कौन करता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। लोकसभा डिजॉल्व किनके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। 11 से 12 बजे तक वो समय जो होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, स्टेड, एक स्टेड होता है, दूसरा अनस्टेड होता है, तीसरा शॉर्ट नोटिस होता है, और एक प्राइवेट मेंबर के को जो पूछा जाता है। प्राइवेट मेंबर कौन, जो कि एमपी हु इज नॉट अ मेंबर, ठीक है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मेंबर नहीं है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। 12 से 1 इसको जीरो आवर बोलते हैं, जिसमें एजेंडा डिसाइड किया जाता है, ठीक है, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है। सेशन को एडजर्न किनके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट प्रेसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। क्यूरम, क्यूरम क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए, 10% ऑफ द मेंबर यानी 1/10, ठीक है, 55 इन लोकसभा। अगला, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी सभा जो होता है लोकसभा का वो प्रेसाइड करते हैं, ठीक है, वो नहीं रहे तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अगला, गुल्लकनाथ केस जो हुआ था, इसमें बोला गया था फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, गिव पार्लियामेंट पावर, इसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इंप्लीमेंटेशन इन 39B सी विल नॉट बी वायलेट ऑफ 14S19, ठीक है। केशव नंदा भारती केस यानी केबीसी हुआ, जिसमें पार्लियामेंट कांट बी अमेंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट बी अमेंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है वो बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकता। फिर मिनर्वा मिल केस हुआ 1980 में कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो इक्वल है। फिर चमकम चमकम दोराजी दोराई राजन केस, ठीक है, चमकम दोराई राजन केस 1951, जिसमें बताया गया फंडामेंटल राइट्स ज्यादा उपीरियर है डीपीएसपी से, ठीक है। आर्टिकल 107 में है प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर है। व्हेन राज्यसभा डज नॉट रिस्पॉन्स, अगर राज्यसभा रिस्पॉन्स नहीं करता है टू बिल फॉर 6 मंथ, ठीक है, प्रेसिडेंट विल कॉल अ जॉइंट सेटिंग, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सेटिंग बैठा सकता है, ठीक है। 108 में आपका जॉइंट सेटिंग दिया हुआ है, इंस्पायर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रेसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर, इसको प्रेसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आगे, बिल आर पास विद सिंपल, इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से ही हम लोग पास कर सकते हैं। नॉट कॉल्ड इन केस ऑफ मनी बिल, अगर मनी बिल का केस है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल है, तो उसमें नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के लिए, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोट, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो वोटिंग में पार्ट नहीं हो सकते, अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। और ये कहाँ पे पास होता है, सिर्फ लोकसभा में। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिजाइन करना पड़ेगा। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, टू सीक अटेंशन ऑफ द हाउस टुवर्ड समथिंग स्पेसिफिक बाय अप्रूवल ऑफ 50 मेंबर, अगर 50 मेंबर का अप्रूवल हो जाएगा तब। इंडियन पार्लियामेंट का पहला स्पीकर का नाम बताइए, जेबी मावलंकर, ठीक है। केस रिलेटेड टू डिफेक्शन, डिफेक्शन से रिलेटेड जो केस है उसका क्या नाम है, किहोतो होला, ठीक है, किहोतो होलोहा और वर्सेस जाची जाचिलू केस, ठीक है, जाचिलू केस। लोकसभा का डिसीजन इज फाइनल, लोकसभा का डिसीजन जो है वो फाइनल है, बट अंडर जुडिशियल रिव्यू है वो। विच एक्ट एज द चेयरमैन, विच एक्ट, कौन सा एक्ट है, विच एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। कौन मतलब कि चेयरमैन की तरह एक्ट करे, विच एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग का चेयरमैन की तरह कौन एक्ट करेगा ऑफ द लोकसभा राज्यसभा का, तो लोकसभा का स्पीकर। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल का डिफाइन करता है, तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 में है प्रोसीजर है मनी बिल का। प्रोसीजर क्या क्या होता है, प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, सर्टिफाइड होना चाहिए बाय लोकसभा के स्पीकर के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, और इसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए लोकसभा। राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड, राज्यसभा में सिर्फ रिकमेंड होता है, राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड, राज्यसभा कैन ओनली होल्ड फॉर, राज्यसभा सिर्फ 14 डे तक होल्ड कर सकता है। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव सस्पेंसिव वीटो, इसमें प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है। अगर ये बिल पास हो गया लोकसभा, आफ्टर पासिंग द मनी बिल इन लोकसभा, द राज्यसभा कैन रिटर्न द बिल, राज्यसभा कितना दिन के अंदर वो लोकसभा पे रिटर्न कर सकता है, विद मैक्सिमम डेज 14 डेज, ठीक है। व्हेन द, अच्छा एक तो 123 क्वेश्चन आ गया था, 123 में क्या था बता दीजिए आप लोग, इसमें था आपका ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर था किनका, प्रेसिडेंट का।
तो व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल, अगर वो बिल अपने पास रखता है, एक्सेप्ट मनी बिल को और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को नहीं रख सकते, अगर कोई बिल को अपने पास रखता है पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपना कौन सा वीटो इस्तेमाल किया है, वो अपना पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट अपना। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट अगर वो बिल पे एसेंट से मना कर दे, ठीक है, वो आपका होता है एब्सोल्यूट वीटो। और पॉकेट वीटो को कौन इस्तेमाल किया था, तो वो ज्ञान जैल सिंह ने किया, इस्तेमाल किया था, ठीक है। और कौन सा बिल पे, इंडियन पोस्टल बिल पे, ठीक है, कब 1986 पे। आर्टिकल 111 में क्या है, वीटो पावर है, जो कि एक तरह का नेगेटिव पावर होता है। नो वीटो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई भी तरह का वीटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 124 आएंगे, कौन सा आर्टिकल है जिसमें टर्म बजट को मेंशन किया, तो बजट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 112 में है, ठीक है। और छोड़िए, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल ऑफ द चेयरमैन, आर्टिकल ऑफ द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कौन सा है, आर्टिकल 89, ठीक है। अगर चेयरमैन का आर्टिकल है, डिप्टी चेयरमैन का आर्टिकल है, तो आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 में क्या है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। और ये रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी चेयरमैन अपना चेयरमैन को देगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 93, टेम्पररी स्पीकर जस्ट फॉर ओथ टेकिंग टाइम, तो प्रोटेम स्पीकर। अगला लोकसभा, मिनट का, लोकसभा डिसाइड करता है डिफेक्शन, लोकसभा डिसाइड डिफेक्शन केस एंड मनी बिल। आर्टिकल 100 में क्या, क्यूरम होना चाहिए पार्लियामेंट का, क्यूरम ऑफ पार्लियामेंट। 101 में एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस, एक जो इंडिविजुअल है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज एट द सेम टाइम, एक समय पे। 102 में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 103 में क्या है, प्रेसिडेंट हैज अ फाइनल डिसीजन, प्रेसिडेंट हैज फाइनल डिसीजन इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। 104 में है पेनल्टी फॉर सिटिंग और वोटिंग बाय द डिस्क्वालिफाइड मेंबर, ठीक है, अगर डिस्क्वालिफाइड मेंबर का पेनल्टी और उनका सिटिंग के बारे में उससे पे। 105 में पावर प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनका पावर प्रिविलेज किसमें है, 105 में है। 123 आ गया ऑर्डिनेंस, 123 में क्या है, आर्टिकल 123 वही ऑर्डिनेंस, वही है ना प्रेसिडेंट का, ठीक है। 117 में क्या है, फाइनेंस बजट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपका कितना है, आर्टिकल 266 में गवर्नमेंट डिमांड फॉर, ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएट बिल 114 में, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किनके अंडर होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका एक्सपेंडिचर देखेंगे तो चार्ज नॉन वोटेबल सैलरीज और मेड फ्रॉम वोटेबल और वोटेड इन लोकसभा। आर्टिकल 267 में है पीएसी, यानी कॉन्टीजेंट फंड अंडर गवर्नमेंट। जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था एसी वॉट कमेटी के द्वारा 1921 में, और मर्ज विवेक देबरॉय कमेटी 2017 में, ठीक है। यानी पहले सेपरेट कर दिया गया था एसी वॉट कमेटी के द्वारा 1921 में, और मर्ज कर दिया गया था विवेक देबरॉय कमेटी के द्वारा 2017 में, ठीक है। 126, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शॉल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शॉल बी exercised by him either directed or through offense subordinate to him in accordance with which article of the constitution of India, तो आपका 154 में, आर्टिकल 74 से 110 में तक अगर आप 89 जोड़ देंगे तो आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा, और 110 से 123 में आप 90 जोड़ दीजिएगा तो आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। As per the Constitution of India, which of the following not an eligible criteria for appointment of state government, स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया गलत है इसमें, ठीक है। तो ही और शी मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये वाला ही गलत है। आर्टिकल 153 से 162 में आपका गवर्नर के बारे में दिया हुआ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द सीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सीएम का अपॉइंटमेंट जो होगा गवर्नर के द्वारा होगा, ये आपको 164 में, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड विद गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल 153 प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर, 155 में अपॉइंटमेंट, फिर इनका टर्म 56 में, 157 में क्वालिफिकेशन, 58 में इनका कंडीशन है गवर्नर ऑफिस का, 59 में इनका शपथ है, 61 में जुडिशियल पावर है, 64 में अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर बाय गवर्नर, 65 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, 66 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट फॉर्मली टेकन हिज नेम, 168 में गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 74 में है राइट ऑफ समन, ठीक है, समन प्रोलोग, ठीक है, प्रोलोगिंग जो है डिसॉल्विंग, ये सब। 200 में रिजर्वेशन ऑफ बिल ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्टेशन, 202 में लेयरिंग ऑफ स्टेट बजट बिफोर द लेजिस्लेचर, 213 में पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस है, ठीक है। वो जो होगा गवर्नर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा, रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन करेगा डिप्टी स्पीकर को, और ये डिप्टी स्पीकर लोकसभा को, यही होता है। अच्छा, आगे देखते हैं 129 में क्या है, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऑल द एग्जीक्यूटिव, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, ठीक है, शॉल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम, जो कि गवर्नर के नाम पे होगा, तो 166 का 1। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोविजन फॉर क्राइटेरिया ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो आपको 169 पे
168 में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। लोअर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को और अपर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और सिर्फ 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम कबुतम करके याद कर सकते हैं। और ये कहाँ से लिया गया था, बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको। कबुतम यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अगला आर्टिकल 170, ठीक है, के हिसाब से बताइए जो नंबर ऑफ सीट जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का हर स्टेट में, वो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 60 से कम नहीं होना चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और 40 मिनिमम स्ट्रेंथ होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली बी क्रिएटेड और एबोलाइज्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ बन सकता है और खत्म भी हो सकता है सिर्फ किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और ये इसके लिए कैसा मेजोरिटी चाहिए, बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए। 171 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसा होता है कंपोजिशन। 1/3 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 जो होंगे लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपालिटी से, और 1/12 जो होंगे ग्रेजुएट होंगे, और 1/12 जो होंगे वो टीचर, और 1/6 होंगे नॉमिनेटेड जो कि गवर्नर नॉमिनेट करेंगे इन द फील्ड ऑफ लिसेस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज द गवर्नर नॉट पोजेस, ठीक है। तो कौन सा पावर गवर्नर पोजेस नहीं करता है, तो डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। कैसा पावर, डिप्लोमेटिक पावर। लेजिस्लेटिव पावर किसमें है, आर्टिकल 213 में। एग्जीक्यूटिव पावर किसमें, 154 में। फाइनेंशियल पावर यानी मनी बिल इन द स्टेट विथ हिज परमिशन, 133। which constitution amendment allow the same person to be appointed as a governor for 2 or more, यानी कौन सा अमेंडमेंट के तहत कि एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बना दिया जा सकता है, तो वो 7th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। और इसी से एक हाईकोर्ट मल्टीपल स्टेट का भी हाईकोर्ट बन सकता है। 5वां अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके तहत प्रेसिडेंट कैन सेट टाइम लिमिट, प्रेसिडेंट जो है वो टाइम लिमिट सेट कर सकता है अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एसेंट फ्रॉम स्टेट, ठीक है। which is who is responsible for advising the governor on the formation of the council of minister, तो जैसे सेंट्रल में आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर होता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द सैलरी अलाउंसेस जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो किस में दिया हुआ है, 195 में दिया हुआ है, ठीक है। यानी 106 होता है सेंट्रल का, उसमें आप 89 जोड़ दीजिएगा, यानी 195 तो वो आपका स्टेट का मिल जाएगा। सैलरी और अलाउंसेस जो होता है एमपी का, वो आपका 106 में दिया हुआ है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नर को हैज अथॉरिटी टू रिजर्व अ बिल, की बिल को वो रिजर्व करता है, रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपका 200 में है ये। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए सही है, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 but subjected to the provision of article 348 business in the legislature of a state shall be translated in the official language or language of the state in हिंदी, जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो ये सही है, ठीक है। द स्पीकर जो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का और चेयरमैन जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैन परमिट एनी मेंबर टू बी स्पीक, वो अपना मदर लैंग्वेज में बोल सकता है, तो ये भी सही है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज इंटेंडेड टू इंक्वायर, तो ये वाला प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ये तो वाला गलत है, ठीक है, तो ये और भी सही है। पार्ट 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 120 में जो है बिजनेस शॉल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी, जो बिजनेसेस जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। आर्टिकल 121 में है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस। आर्टिकल 122 में कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब 121 में ये कि पार्लियामेंट जज के बारे में कंडक्ट ऑफ जजेस पर डिस्कस नहीं करेगा और कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के बारे में नहीं करेगा, ये 21 और 22, ठीक है। और 20 में आपका लैंग्वेज के बारे में ऑफिस और जो बिजनेस जो होगा वो ट्रांसलेट होगा हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। 138 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वेबस, यानी सीएम के हिसाब से, सीएम जो होता है स्टेट उसके हिसाब से कौन सा नहीं सही है, तो एट द स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है वही सिमिलर है प्रेसिडेंट का पोस्ट है, तो ये गलत है आपका। अगला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो 3 तरह का इमरजेंसी लगा सकता है, इनमें से कौन सा इसमें से नहीं है, तो वो इमरजेंसी स्टेट पे लगा सकता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और 356 में है। 352 यानी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है, ये ऐसा नहीं लगा सकता है। द बजट ऑफ ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जो बजट होता है स्टेट का प्रेसिडेंट रूल के अंदर इज प्रेजेंटेड बिफोर, वो कहाँ होता है, प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा, ठीक है। लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंड, उसका टेन्योर हम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी है तब। न्यू इलेक्शन विद इन 6 मंथ हो जाना चाहिए ऑफ एंडिंग इमरजेंसी, ठीक है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आर्टिकल 356 का मेन फोकस क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट रूल इफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ स्टेट फेल, अगर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाता है तभी प्रेसिडेंट रूल लगता है। आर्टिकल 365 में है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट व्हेन सेंटर गिव डायरेक्शन टू स्टेट एंड इट फॉल्स टू कंप्लाई, ठीक है। आर्टिकल 365 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल जो लगेगा स्टेट में जब व्हेन सेंट्रल गिव डायरेक्शन, जब सेंट्रल जो है वो डायरेक्शन देगा स्टेट को और ये फेल हो जाएगा तब। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिमूव कर दिया जाता है।
अगला प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर कर दिया गया था इमरजेंसी 25 जून 1975 में, जो कितने महीने तक चला था, ये आपको 21 मंथ तक चला था। प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? एफ ए अहमद, ठीक है। और 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ, ये कैसे लग सकता है? वार पे लग सकता है, अगर वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, आर्म रेवोल्यूशन हो गया है, इस पे लग सकता है। और ये कैसे ऐड किया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और इमरजेंसी किसमें? पार्ट 18 में, ठीक है। अगला, इन 1975 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस क्राइटेरियन लेटर रिमूव्ड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। नेशनल इमरजेंसी तीन बार लगा है, 1962 में, 71 में और 75 में। अक्टूबर 1962, जनवरी 1968, ठीक है। यानी जो पहला जो लगा था 1962 में, वो कब लगा था? अक्टूबर 1962 से 1968 तक, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज नेवर बीन स्लिप टू प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, वहां पे नहीं लगा है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और तेलंगाना भी। मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल जो है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा? मणिपुर में लगा 11 बार, और अभी भी वहां पे लगा हुआ है। पहला प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। अगला 145, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड, ठीक है, कौन सा आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के केस में? तो आर्टिकल 20 और 21 को। सस्पेंशन जो होता है फंडामेंटल राइट का ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहाँ लिया से लिया गया था? फ्रॉम जर्मनी से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 में क्या है? कैन नॉट बी, आर्टिकल 19 को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं आर्म रेवेलियन इमरजेंसी में, ठीक है। अगर आर्म रेवेलियन भी हो गया तो भी आर्टिकल 19 नहीं होगा सस्पेंड। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी इज इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पेटिशन कमेटी होता है, प्रिविलेज भी होता है, और बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी सारा होता है इसमें से, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है, इन इंडिया, उसमें टोटल कितना मेंबर है? तो मेंबर होता है 22। पार्लियामेंट्री कमेटी यानी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगा वो अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड होगा स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा। स्टैंडिंग कमेटी जो होता है आपका परमानेंट होता है, एडहॉक कमेटी आपका टेम्पररी होता है, ठीक है। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनका टर्म होता है 1 साल। मिनिस्टर कैन नॉट बी मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर, इसमें मिनिस्टर जो होते हैं वो मेंबर नहीं होते हैं। इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका इलेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस लिमिटेड कमेटी का टर्म भी 1 साल होता है, और मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं होते हैं, और बाकी सेम होता है, 30 मेंबर होते हैं, और सारा जो होता है लोकसभा से होता है, ठीक है। अगला, और ये किनके रिकमेंडेशन में होता है? जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन 1950। कमेटी जो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग में, इनका टर्म 1 साल, और मिनिस्टर इसमें भी मेंबर नहीं होते हैं, और इलेक्टेड सेम एज अबव। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये मैंने बता ही दिया ना। हाँ, और ये किनके आया था? बाई कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन में। अगला 148, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में? यही पूछा, तो आर्टिकल 368 में, ठीक है, और ये पार्ट 20 में है। अगला, अमेंडमेंट देखिए 3 तरह का, सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, और एक स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? नॉट अंडर, ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है, फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 2 और 3 है इसमें। नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्विरम चेंजेस कर सकते हैं, ये सब आता है इसमें। स्पेशल मेजोरिटी में अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में हम लोग को चेंज करना है। और स्पेशल और रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट और फ्रॉम हाफ, इसमें क्या होता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 82 आता है, ठीक है। डीलिमिनेशन और कमीशन, और फिर आर्टिकल 368 और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चेंजेस हो गया। जीएसटी पास अंडर इट, ठीक है, जीएसटी भी इसी में आता है। डिलिमिनेशन कमीशन में 4 टाइम, डिलिमिनेशन कमीशन 4 बार, 1952, 1963, 1973 और 2002। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो कब हुआ था? तो आर्टिकल 1951 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 72 वाला सही नहीं है, ठीक है। 72 अमेंडमेंट जो हुआ था, बोला था कि टू मेक प्रोविजन फॉर सेटिंग अप इन रेंट कंट्रोल टेबल, ये आपका गलत है। तो 102 अमेंडमेंट जो हुआ था टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 338 बी में है। 101 अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी के लिए है। 279 ए में है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। 61 अमेंडमेंट जो है रिड्यूस कर दिया गया था वोटिंग एज को 21 से 18। अगला, नेशनल कमीशन एसटी के लिए बात करें आर्टिकल 338, एसटी के लिए बात करें 338 ए, ठीक है। नेशनल कमीशन जो एसटी था हैज क्रिएटेड 89 अमेंडमेंट, ठीक है। और ये दोनों 38 आर्टिकल 338 और 338 ए बाइफुर्केशन बाय 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 65 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्म्ड स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था स्पेशल ऑफिसर को कमीशन फॉर एससी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस ऑफ द स्टेट, यानी गोवा को स्टेट का दर्जा कौन सा अमेंडमेंट से मिला? तो 56 अमेंडमेंट से, ठीक है। और गोवा को यूटी का दर्जा मिला था 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट लीड टू द इंसेशन ऑफ आर्टिकल 21A, ठीक है। तो आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ही ये जुड़ा था। विच
विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 371A, ठीक है 371A जो स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को, ये कैसे जुड़ा? तो ये आपका 13वां अमेंडमेंट है, ठीक है। देखिए आर्टिकल ये है यहाँ पे जो है स्पेशल प्रोविजन जो कुछ स्टेट को मिला उससे रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 370 और एंड 35A स्पेशल प्रोविजन दिया गया जम्मू कश्मीर को, जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे 371, इसको याद कर सकते हैं हम लोग, माता की नाम आसमा जी के, देखिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात को, ठीक है। एम एम फॉर माता, फिर यहाँ पे आपका आसाम को, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट नागालैंड, अच्छा यहाँ पे नागालैंड को दिया गया है। बी में आपका दिया हुआ आसाम को, फिर यहाँ पे सी में मणिपुर को, डी में आपका आंध्र और तेलंगाना, और फिर आपका वापस से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र तेलंगाना ई में, फिर एफ में आपका दिया हुआ है सिक्किम को, जी में आपका मिजोरम को, एच में आपका अरुणाचल प्रदेश को, आई में आपका गोवा को, जे में कर्नाटक, यानी ऐसे जी के यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मिजोरम, यहाँ सिक्किम, ठीक है, ऐसे आसमा करके नाम, ठीक है, नागालैंड से हो गया, और यहाँ से ऐसे माता जी, ठीक है वही। तो महाराष्ट्र गुजरात हो गया पहला में। अगला 154 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिससे एबॉलिश कर दिया गया था प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, तो आपका 26 अमेंडमेंट एक्ट। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वेयर एडेड 8 शेड्यूल, ठीक है 8 शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया गया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, जो कि 71वां अमेंडमेंट जो हुआ था, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। अगला 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है पहले कितने थे 14, एट प्रेजेंट बात करें 22। 21वां जो अमेंडमेंट हुआ उसमें सिंधी को ऐड किया गया, 71 अमेंडमेंट से आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया, ठीक है। और 92 में बीडीएस बोडो डोगरी संथाली मैथाली, ठीक है, बोडो डोंगरी संथाली और मैथाली, ठीक है मैथिली। अगला विच आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गिव्स एडवाइजरी जुडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो एडवाइजरी जुडिक्शन किसमें है? आर्टिकल 143 में, और ये इंस्पायर्ड है कहाँ से? कनाडा से। प्रेसिडेंट सिक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं है। 143A यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, 143B यानी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये आपका चैप्टर 4 में है और पार्ट 5 में है। इसका आर्टिकल है 124 से 147। 142 में आपका टू गिव कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर और डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। Which of the following option best describe the independence of judiciary, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो जुडिशरी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर, यही आपको सही डिस्क्राइब करता है। अगला व्हाट इज द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मोटो है? ठीक है, यतो धर्मा ततो जया, यही मोटो है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ऑन 28 जनवरी 1950। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुडिक्शन है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो एक्सटेंड करता है टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। आर्टिकल 124 में क्या है ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 125 में आपका सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। 126 में आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 127 में एड हॉक जजेस, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्स हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। 128 में आपका रिटायर्ड जज कैन बी कॉल्ड, रिटायर्ड जज को भी बुलाया जा सकता है। 129 में आपका सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यही बताया गया 129 में। 130 में आपका सीट के बारे में, दिल्ली शॉल बी अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 में आपका ऑफर से याद कर सकते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। अगला आर्टिकल 132 में आपका सर्टेन मैटर्स है, 133 में सिविल मैटर्स है, और आपका आर्टिकल 134 में आपका क्रिमिनल मैटर्स है। ये तीनों आर्टिकल को मिला दें तो हम लोग एपिलेट जुडिक्शन बोलते हैं। 160 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज envisaged in relation to the Supreme Court number of judges amendment act 2008 there will be a fixed court of India which will include the chief justice of India and यानी कितना एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कितना अदर नंबर जज होंगे, तो 30। ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ होता है सुप्रीम कोर्ट का 1+7 जजेस, करेंटली जो है 1+32 जज है। मैक्सिमम लिमिट जो होता है नंबर ऑफ जजेस का कितना हो सकता है 34। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें बी आर गवई। 161 टू एलिजिबल अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको जज के रूप में एलिजिबल बनना है, ठीक है, आपको जज बनना है, टू एलिजिबल अ जज इन सुप्रीम कोर्ट का वो भी, तो एक पर्सन मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हाई कोर्ट फॉर अ मिनिमम, उसको हाई कोर्ट में कितना साल का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। एलिजिबिलिटी टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, मैक्सिमम एज होना चाहिए 65 साल। इधर या तो वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है 5 साल का, या तो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल का, ठीक है। और शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जुडिस, या तो डिस्टिंग्विश्ड जुडिस होना चाहिए इन द प्रेसिडेंट के व्यू पे।
हु कैन बी अपॉइंटेड एज द एड हॉक जज, ठीक है, एड हॉक जज, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज का अपॉइंटमेंट टेम्पररी बेसिस पे कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट का जज करता है, ठीक है, सॉरी, मतलब किसको अपॉइंट किया जा सकता है एड हॉक जज में, ठीक है, एड हॉक जज बना के सुप्रीम कोर्ट में टेम्पररी पीरियड के लिए, तो हाई कोर्ट के जज को। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में कैसा जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। 163 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी, तो आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस। 137 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू। 137 में आपको जुडिशियल रिव्यू। 140 में आपको एंसिलरी पावर सुप्रीम कोर्ट का। 141 में है एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शॉल बी बाइंडिंग इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया। 144 में ऑल सिविल जुडिशियल अथॉरिटी शॉल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 164 in which year was the first ever motion, ठीक है, पहला ever motion to remove supreme court judge, ठीक है, वो साइन किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कब, तो 1993 में फॉर जस्टिस वी आर रामास्वामी के लिए, ठीक है। अगला, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दो ग्राउंड पे हो सकता है, अगर उन्होंने मिसबिहेवियर किया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगला, अकॉर्डिंग टू द जज इनइक्वालिटी एक्ट, जज इंक्वायरी एक्ट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत रिजोल्यूशन टू रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, उनका रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। साइन बाय 100 पीपल के द्वारा साइन होना चाहिए, साइन बाय 100 पीपल इन लोकसभा और 50 पीपल इन राज्यसभा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी, बोथ हाउसेस पास द रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, दोनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगला, आर्टिकल 214 से 231 और पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है, वो हाई कोर्ट से डील करता है। पहला हाई कोर्ट जो है इंडिया में स्टेबलाइज किया गया था कहाँ, कलकत्ता में, कब, इन 1832, ठीक है, 1866 में इलाहाबाद में। करंटली जो हाई कोर्ट है वो कितना है, 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट जुडिशन, इनमें कौन सा हाई कोर्ट है जिसका जुडिशन सबसे ज्यादा है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का। कहाँ है, अब देखिए, लक्षद्वीप का जो है अंडर केरला हाई कोर्ट, ठीक है, लक्षद्वीप का जो है वो हाई कोर्ट कहाँ बैठता है, केरला में। अंडमान निकोबार का कहाँ बैठता है, कोलकाता में। पौंडीचेरी का कहाँ बैठता है, तमिलनाडु का। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का कहाँ बैठता है, सेम है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला, गुवाहाटी में कहाँ किसका बैठता है, आसाम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द राइट टू ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफर करने का पावर किनके पास है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और ये कौन सा आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 222। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट की जज, फीमेल जज का नाम बताइए, तो एम फातिमा बीवी, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी है ये। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज वर्क डायरेक्टली अंडर, ठीक है, वो डायरेक्टली वर्क करते हैं किनके अंडर में, तो वो आपके हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के अंडर काम करते हैं। तो एलिजिबिलिटी टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जज बनने का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, हैज होल्ड जुडिशियल ऑफिस, वो जुडिशियल ऑफिस होल्ड किए हुए होने चाहिए 7 साल तक। इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलो टू द सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल और स्टेट का के बीच में जो करना है, तो वो कौन सा सही है, तो आपका ओरिजिनल, ठीक है, उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलो टू द सेटल डिस्प्यूट, ठीक है, वो डिस्प्यूट को आप सेटल करिए बिटवीन द सेंट्रल और द स्टेट का एंड अमंग द स्टेट। इन विच ईयर वाज द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली, यानी दिल्ली हाई कोर्ट स्टेबलाइज कब हुआ था, 1966 में। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर ओनली यूटी हैविंग वन ऑन हाई कोर्ट, यानी यही 3 यूटी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज, वही फीमेल जज का पूछा है, तो एम फातिमा बीवी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हिसाब से, ठीक है, तो आपका पहला तीसरा यहाँ पे सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, इनको बेसिक स्ट्रक्चर यानी केशव नंदा भारती केस से। और तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एज एंड प्रोटेक्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस एज वाइटल कंपोनेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अगला देखेंगे, कौन सा विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिससे वर्ड, कौन सा वर्ड जोड़ा गया, और द सुप्रीम कोर्ट इंसर्टेड द वर्ड और द सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 217 का सब क्लॉज 3 देयरबाय गिविंग द प्रेसिडेंट टू पावर टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जाके कंसल्ट कर सकते हैं व्हेन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ हाई कोर्ट जज, तो यानी आर्टिकल 15। विच आर द फॉलोइंग आर द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कौन सा ग्राउंड के तहत हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जा सकता है, वही मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के तहत। अगला, विच सुप्रीम कोर्ट केस, यानी कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस है, हैज विच सुप्रीम कोर्ट केस स्टेबलाइज द कोलिजियम सिस्टम, यानी किससे कोलिजियम सिस्टम स्टेबलाइज हुआ फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन इंडिया, तो आपका जो सेकंड जज केस के तहत, यानी 1993 में जो सेकंड जज केस हुआ, एसआर बोमई और यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। पहला जज केस जो हुआ, इसमें क्या हुआ, एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगला, सेकंड जज केस जो हुआ, इसमें बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक एडवाइस ऑफ 2 अदर जज, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 अदर जज का एडवाइस ले सकता है। आल्सो
एंड मेड द एडवाइस बाइंडिंग, और उसके लिए ये एडवाइस बाइंडिंग रहेगा, ठीक है, मेड द एडवाइस बाइंडिंग। 3 जज केस है। तीसरा जज केस जो हुआ इसमें एडवाइस रिमेन्स बाइंडिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक एडवाइस फ्रॉम 4 जज, ठीक है। अगला 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट ने रिमूव कर दिया कॉलेजियम, पार्लियामेंट रिमूव कॉलेजियम एंड ब्राउट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। चौथा जज केस जो हुआ सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिस्टोर किया कॉलेजियम सिस्टम। 180 इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, यानी कौन सा केस है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, यानी रूपा अशोका हुरा और अशोका हुरा और एंड ओरास, ठीक है। डैश इज द सोल अथॉरिटी, इनमें से कौन सा सोल अथॉरिटी है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप गार्जियन पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, और गार्जियन एज फिलोसफर और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी यही है। आर्टिकल 148 में है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 149 में इनका ड्यूटी है कैग का, 150 में आपका फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, 151 में रिकमेंडेशन विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे जो कि प्रेसिडेंट के लिए नॉन बाइंडिंग रहेगा। पहला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वी नरहरि राव, करंट में बात करें तो संजय मूर्ति। 182 कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेटेड है पंचायत से, तो पार्ट 9, ठीक है। इसमें आर्टिकल 243 पी है और 243 जेड जी, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपका पार्ट 9 में है, ठीक है। अगला पार्ट 9 बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 243 जेड एच से आपका 243 जेड टी तक है। पार्ट 9 में शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है। 183 विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल स्टेट टू हैव द थ्री ऑल स्टेट 1 मिनट गाइस, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, यानी कौन से बताया गया, तीन टायर पंचायती राज सिस्टम होगा, डेट इज विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपका 243 बी क्लाउज ऑफ आर्टिकल 243 में दिया गया डेफिनेशन ऑफ पंचायत, जिसमें पहला में ग्राम सभा, दूसरा में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, तीसरा में कंपोजिशन ऑफ पंचायत सी में, डी में आपका रिजर्वेशन ऑफ फीमेल्स 1/3 होना चाहिए होगा एससी एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जैसा इनका पॉपुलेशन के हिसाब से। ई में आपका टर्म जो कि 5 साल होगा। एफ में है इनका डिस्क्वालिफिकेशन जो कि डिटरमाइंड होगा स्टेट लेजिस्लेचर और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय देम, जो अथॉरिटी अपॉइंट किया गया। जी में है पावर ऑफ पंचायत, एच में है टैक्स, आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जे में है इनका ऑडिट, के में है इनका इलेक्शन, और मिनिमम एज जो होगा टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन 21 साल होना चाहिए। 84 जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया 1957 में फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कितना टायर पंचायत सिस्टम, कितना टायर, तो 3 टायर पंचायत सिस्टम, और 3 टायर पंचायत सिस्टम नॉट नीडेड वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 2 मिलियन, और यहाँ कहाँ पे ये जरूरत नहीं है 3 टायर पंचायत सिस्टम, जहाँ पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम है। सबसे ऊपर क्या है, जैसे जिला परिषद है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे नीचे पंचायत समिति यानी कैन बी ओमिटेड व्हेन पॉपुलेशन इज लेस, ठीक है, अगर पॉपुलेशन कम है तो इसको ये हटा दिया जा सकता है, और ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे। अगला 185 व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड इन 1986, उस कमेटी का नाम बताइए जो 1986 में बना, बाई किनके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो एल एम सिंघवी कमेटी, ठीक है। अशोका मेहता कमेटी कब, 1977 में आया। अगला पार्ट 9 को कब कैसे जोड़ा गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। पीएम कौन थे, पीएम नरसिम्हा राव, इसको इंप्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज, यानी कौन सा स्टेट है जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो राजस्थान ने, ठीक है। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और 2 अक्टूबर 1959 को, और 24 अप्रैल को ही ये कंस्टिट्यूट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए पंचायती राज दिवस मनाता, देखिए ऊपर में था यहाँ पे 24 अप्रैल को, ठीक है। अगला विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद पावर, यानी कौन सा आर्टिकल है जो किससे रिलेटेड है, पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत का, तो 243 जी पंचायती फॉर्म, ठीक है, पंचायत फॉर्म इन बिटवीन टेन्योर विल बी सर्व ओनली फॉर रिमेनिंग टेन्योर, ठीक है। अगला इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग इलेक्शन है, कौन सा इलेक्शन है 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर, जिसमें 1/3 जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, तो पंचायती में राज में, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ जिसमें 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा में। अगला 189 73 और 74 जो अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज हर 5 साल में आफ्टर एवरी 5 ईयर। अगला अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटी, ठीक है, विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्ट नहीं, बाकी नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत पार्ट है इनके, ठीक है। अगला विच कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, विच कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट
इफ पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया 3 लाख से ज्यादा, अगर 3 लाख से ज्यादा हो जाए तो वार्ड कमेटी, यही क्वेश्चन था ना अभी पहले, देखिए वार्ड कमेटी था 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा वार्ड कमेटी। अगला अगला 193, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन एल्डरमैन, ठीक है, इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो है वो डिफाइन करता है एल्डरमैन को इन द कंटेक्स्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टेड मेंबर ऑफ वार्ड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यही एल्डरमैन को रिप्रेजेंट करता है। अगला 194, सही, कौन सा सही है इसमें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूट, इन सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूट टाइटल अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन, जैसे चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत मुखिया, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति प्रमुख, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद अध्यक्ष। अगला चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक पंचायत समिति इज इलेक्टेड, ठीक है, जो चेयरमैन होता है ब्लॉक पंचायत समिति इज इलेक्टेड बाय द, वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है, वो मेंबर ऑफ पंचायत समिति के द्वारा। अगला 186, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑडिट से रिलेटेड है, पंचायत का ऑडिट से रिलेटेड, तो आपका 243 का जे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मेयर के हिसाब से सही है, तो मेयर जो होता है वो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और मेयर जो होता है सेकंड पर्सन भी होता है, वो फर्स्ट सिटीजन होता है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, आप सिटी मजिस्ट्रेट के बाद। इनका टेन्योर जो है वो लिख दिया गया 5 ईयर, जो कि वो फिक्स नहीं होता है। अगला मेयर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये भी गलत है, इसको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला विच फैक्टर इज नॉट अ पैरामीटर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो पैरामीटर नहीं है फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज एन अर्बन एरिया, कि वो अर्बन एरिया है, तो अगर उसका पॉपुलेशन 60%, एटलीस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन लाए, अगर वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होना चाहिए, डेंसिटी जो होना चाहिए पॉपुलेशन का 4000, ये क्राइटेरिया। 75% मेल पॉपुलेशन जो होना चाहिए, इनके होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में, तभी वो अर्बन में आएगा। अगला 200 पे आ गए हम फाइनली। Which constitutional body is responsible for recommending principle for the allocation of grants in aid to state from the consolidated fund of India, तो ये आपका फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपका 280 आर्टिकल में है ये। और नीति आयोग की बात करिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके चेयरमैन जो होते हैं पीएम होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो एग्जिस्टेड अर्लियर, ये पहले एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग प्लानिंग कमीशन के समय में। कंपोजिशन कितना होता है इसका, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। पहला फाइनेंस कमीशन की बात करें केसी, पहला फाइनेंस कमिश्नर जो थे वो केसी नियोगी थे। 14 फाइनेंस कमिश्नर की बात करें वाई वी रेड्डी, 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, 16 फाइनेंस कमीशन जो आपका अरविंद पनगरिया। अदर मिनिस्टर की बात करें अजय नारायण झा, एनी मैथ्यू जॉर्ज, मनोज पांता और सौम्य कंटोली घोष। 201, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही, ये वाला डी स्टेटमेंट सही है, ये बहुत दोनों नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन जो होता है बैकवर्ड क्लास का, दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यही स्टेटमेंट आपका सही है। बॉडीज देख लीजिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें जिसका खुद का आर्टिकल होता है, दूसरा होता है स्टेटूटरी जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया, तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव जिसको रिजोल्यूशन के द्वारा जोड़ा गया। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है जिसका चेयरमैन कौन था, केलकर। दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन मंडल, ठीक है। 202, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द फाइनेंस कमीशन, यानी कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का, तो आर्टिकल 280। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिया, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिया का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक तरह का स्टेटूटरी है बाय आरटीआई एक्ट 2005। नीति आयोग की बात करें, एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एक तरह का स्टेटूटरी बॉडी है बाय ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इनको कंस्टिट्यूट किया गया था 25 जनवरी को और इसी दिन वोटर डे भी मनाते हैं। सिंगल मेंबर्ड है ये, ठीक है, व्हेन कंस्टिट्यूटेड मल्टी मेंबर इन 90, पहले ये बना था जो सिंगल मेंबर था, अब ये मल्टी मेंबर हो गया 1989 के बाद से। आर्टिकल 324 से 329 तक है। 324 में आपका इलेक्शन है लोकसभा का, राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 325 में क्या है, इंक्लूजन है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है ऑफ द नेम इन वोटर लिस्ट। 326 में आपका डिफाइन करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज 18+ कैन वोट कर सकता है। 327 में आपका डिटरमाइन करता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ईआईसी वही है। 328 में इनका ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद ईआईसी। अगला 329 में आपका बार टू कोर्ट्स इन इंटरफेरेंस। पहला चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें सुकुमार सेन, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे करता है, जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज। टर्म जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना होता है, 6 साल और 65 साल का एज जो भी पहले हो जाए। 2 इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, 2 इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, 2 इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। अगला वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, सीईओ ऑफ नीति आयोग बीवीआर सुब्रमण्यम। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, जो एक तरह का स्टेटरी बॉडी है, ये कैसे बना, फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ 1990। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर डिटेल जनरल, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। जैसे यूपीएससी आपका पार्ट 14 में है, इससे आर्टिकल जो है 315 से 323 है यूपीएससी, ठीक है। जैसे पार्ट 14A में बात करें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में।
यूपीएससी जो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, विच बॉडी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ये कितना आर्टिकल में, तो आपका 315 में है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वायरमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। अगला 316 में है यूपीएससी का टर्म जो कि 6 साल और 65 साल, 317 में रिमूवल, 320 में आपका इनका फंक्शन है, 323 में इनका रिपोर्ट, 206 में विच इंस्टीट्यूट डिड नीति आयोग रिप्लेस, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट को नीति आयोग ने रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन को। लॉ कमिश्नर की बात करें, ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फर्स्ट इन 1834 मैकुले वाज उस समय मैकुले का चेयरमैन था, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। अगला द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इन इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1955, चेयरमैन कौन थे, एमसी सेतलवाड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और पहला कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बना, और सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता का इसी के तहत बैठाया गया। कौन सा आर्टिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। द एक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला गया। द पावर टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी वाज वेस्टेड इन द क्वीन, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, यानी बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कॉमर्शियल फंक्शन को भी खत्म कर दिया गया। ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था गवर्नर जनरल को वाइसरॉय में, और पहला कौन बना, कैनिंग बना। क्रिएट किया गया पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गेव हिम 15 मेंबर काउंसिल, और इसमें 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। पील कमीशन की बात करें, जो कि रिड्यूस कर दिया गया, इससे क्या हुआ, रिड्यूस हो गया इंडियंस, ठीक है, आर्मी में जो चलता था उस आर्मी में इंडियंस का नंबर को डिक्रीज करने के लिए कमीशन बैठाया गया, पील कमीशन। अगला 209, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट, इनमें कौन सा एक्ट को गैगिंग एक्ट बोलते हैं, तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को गैगिंग एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा इधर उधर होगा प्रोनाउंसिएशन में तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, आप हालत देख सकते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, हालत खराब हो गया है। अगला, through which of the following act were Indians for the first time associated with the executive council of the viceroy and governor, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, वैसे ये गलत हो जाता है क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, ठीक है, 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम के लिए, और मोल्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं ये 1919 वाला को, ठीक है, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म यानी फादर ऑफ कम्युनिज्म। अगला, इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत वन इंडियन विल बी अ पार्ट ऑफ वाइसरॉय काउंसिल, और पहला कौन बना था, सत्येंद्र सिन्हा, ठीक, इसी से आया था ना केशरी मूवी। अगर इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, इंक्रीज कर दिया गया था काउंसिल स्ट्रेंथ को 16 से 60। चार्टर एक्ट 1813 की बात करें, इससे क्या हुआ, इंड कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें एक्सेप्ट ट्रेड इन टी, ठीक है, चाय का व्यापार और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर 1 लाख रुपी ऑफ एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। अगला, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन्होंने मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इनको एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, पहला बना विलियम पेंटिक, और लॉ कमीशन, ठीक है। अगला, विच एक्ट एबॉलिश द डायरेक्टरी, यानी कौन सा एक्ट से डायरेक्टरी जो है, जो प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूस कर दिया गया, प्रोविंस में डायरेक्टरी हटा गया, प्रोविंस में डायरेक्टरी को हटा दिया गया और इंट्रोड्यूस लागू कर दिया गया प्रोविजनल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत पार्टीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इससे एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस एटीसी, ब्राउड डायरेक्टरी एट प्रोविजनल लेवल, प्रोविंस इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर इन सेंट्रल, इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रिमूव कर दिया गया, रिमूव प्रोविजनल डायरेक्टरी को रिमूव किया गया और गेव देम उनको ऑटोनॉमी दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया डायरेक्टरी को सेंटर पे लगाया गया, बाय कैमरा लेजिस्लेचर प्रोविजंस में 6 आउट ऑफ 11, ये बोरोड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यहीं से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने बोरो किया है, ठीक है। अगला, विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डज इंडिया, इंडिया में कैसा पॉलिटिकल पार्टी, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगला, मैच द फॉलोइंग में पॉलिटिकल पार्टी है उनको मैच करना है, ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये आपका 1885, ठीक है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, ये आपका 1980। फिर तीसरा बहुजन समाज पार्टी, ये आपका 1984, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका 1964। द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज अ मॉडल, ठीक है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज अ मॉडल ऑफ द सिंह कैपिटल क्रिएटेड बाय विच इम्पीरियर, तो ये आपका अशोका के द्वारा, अच्छा सॉरी साइन होगा ना, साइन कैपिटल होना चाहिए। अगला, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ का रेशियो बताइए जो ट्राई कलर का है, तो 3:2।
व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का कौन है? रिवर, गंगा रिवर और डॉल्फिन फिश। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है? ब्लैक बक। लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट इन 2013 एक स्टैट्यूटरी बॉडी बेस्ड ऑन ओम्बस्टमैन वॉचडॉग सिस्टम स्वीडन। मैक्सिमम मेंबर की बात करें 8, 50% फ्रॉम SC ST एंड माइनॉरिटीज। सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं, तो फोन साइलेंट करता हूँ। अगला, टर्म जो होना चाहिए कितना? 5 साल और 70 साल का एज। पहला लोकपाल की बात करें पीसी घोष। करेंट लोकपाल की बात करें MK खानविलकर। करंट विजिलेंस कमीशन की बात करें जो एक तरह का स्टैट्यूटरी है, एक्ट इन 2003 में इसका एक्ट आया। CBI की बात करिए एक तरह का नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये खत्म हो गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर हो गया खत्म। लगभग 218 क्वेश्चन हमने किए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बोलता हूँ ही नहीं, लास्ट में मैं बोल दिया हूँ कि अगर आपने एक बार देखा तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि वीडियो हो जाएगी प्राइवेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।